ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। बहुत दिनों के बाद में हम लोग कृष्ण कथा के सत्र में बैठे हैं। बहुत ही दिनों के बाद नहीं, तो अभी उसको वापस से, जिससे पहले हम लोग रेगुलरली कृष्ण कथा चर्चा कर रहे थे। मतलब आप प्रैक्टिकली जितने नहीं थे उतने कृष्ण कथा नहीं हुई, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। आप साल भर नहीं थे ना ऑलमोस्ट। हाँ, तो साल भर ही हमारी, मतलब मैं लास्ट टाइम जब अमेरिका गया था उससे लेकर के इस साल तक तो प्रैक्टिकली हमने कुछ भी कथा नहीं करी। तो बेस में एक साल आप कथा नहीं कर रहे तो बेस कैसे चलेगा। तो कृष्ण कथा के अभाव में हम लोग थे। एनीवे, तो वापस उसको दूसरे बेस में भी जाना मेरा प्रैक्टिकली बंद ही हो गया था, तो कल आनंद वंदनपुर के बेस में भी जा रहा हूँ। तो वापस से मोमेंटम शुरू करेंगे ना। ऐसा एक श्लोक है, जानते हो वाला श्लोक, तद्दिनम दुर्दिनम मन्ये मेघ अच्छन्नम न दुर्दिनम। सुना है श्लोक? तद्दिनम दुर्दिनम मन्ये। अभी अच्छा दिन कौन सा होता है और बुरा दिन कौन सा होता है कैसे पता चलेगा? ये श्लोक है ना, भक्ति सिद्धांत ठाकुर इस श्लोक को बहुत कोट करते थे। तद्दिनम दुर्दिनम मन्ये मेघाच्छन्नम न दुर्दिनम यद्दिनं कृष्ण संलाप कथा पीयूष वर्जितम। तो बोल रहे हैं कि तद्दिनम दुर्दिनम मन्ये मेघ अच्छन्नम न दुर्दिनम। अभी देखो हम लोग को ये ब्राइट सनलाइट में रहने की आदत है ना। तो मान लीजिए अभी 4-5 दिन बादल नहीं छटता है, कपड़े नहीं सूखते हैं, है ना। सेम टी शर्ट हफ्ता भर चलती है, सेम धोती 15 दिन चलती है, जीन्स तो महीना महीना चल जाती है ना। जैसे मान लीजिए जब जब अभी तो देखो ब्राइट सनलाइट है तो अच्छा अच्छा लग रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसा आता है ना वर्षा ऋतु में कि 3-4-5 दिन तक बादल नहीं छटते हैं, स्प्रिंकलिंग चलती रहती है। तो गर्मी जब होती है फिर बारिश होती है तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर बारिश 7 दिन लगातार चल जाए और बादल छटे नहीं, कैसा लगता है? डल डल सा लगता है ना, पूरा डल डल सा, है ना। तो जैसे बोलते हैं कि अरे मेघ अच्छन है, मतलब सब बादल छाए हुए हैं तो दिन डल डल सा लगता है ना। हम लोग को तो 4 दिन अगर बादल रह जाए तो डल लगता है। तो लंदन वाले तो पूरा साल ऐसे रहते हैं। उनके लिए अगर उसे सन, मतलब ऐसे सूर्य उदय हो गया तो मतलब तो कितना आनंदित हो जाते हैं, क्योंकि उनके साल भर में कुछ ही समय उदय होता है। मैं जब गया था तो अच्छा उदय उदित सूर्य था। क्या कहते हैं कौन सा महीना में, मार्च, फरवरी मार्च, मतलब वो शुरू हो जाता है। क्या कहते हैं इस यही सीजन तो 3-4 महीने थोड़ा सा रहता है, बाकी समय पूरा डल डल सा रहता है और वो भी अनप्रिडिक्टेबल रहता है। तो मुझे ध्यान है हमारी ब्राह्मण दीक्षा थी टोटा गोपीनाथ में, तो बहुत सारे उस समय हमारे गुरु महाराज के साथ में यूके के डिवोटीज आए हुए थे यात्रा में। तो और उसमें पूरा ब्राइट सनलाइट था। ये विंटर्स का सीजन था। तो गुरु महाराज बोले कि आप लोग ले लो जितनी सनलाइट ले सकते हो, आप लोग क्या तो मिलती नहीं है। रिकॉर्डिंग में भी है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मेघ अच्छन्नम, जब मेघ घिरे रहते हैं तो आपको कैसा लगता है? दुर्दिनम, बेकार दिन लगता है ना। लेकिन भक्ति सिंह ठाकुर कहते हैं कि नहीं नहीं, वो बेकार दिन नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेघ अच्छन्नम ना दुर्दिनम, ऐसा मत सोचिए कि जिस दिन बादल है तो वो बेकार दिन है। तो बेकार दिन क्या है? यश यद दिनम कृष्ण समलाप कथा पीयूष वर्जितम। जिस दिन भगवान कृष्ण की कथा नहीं हुई, जिस दिन भगवान कृष्ण के विषय में
चर्चा नहीं हुई और भगवान की कथा रूपी अमृत का पान नहीं किया, वर्जितम नहीं मिला उस दिन, वो दिन बेकार दिन है। तो कौन सा दिन बेकार है? ब्राइट सनलाइट है लेकिन कृष्ण कथा का अमृत आपके कानों से नहीं घुसा अंदर, आपकी जीवा ने कृष्ण कथा नहीं करी, तो मतलब जितना महीना, जितने 2-4 महीने आप लोग घर पे बिताते हैं, ये वो उन दिनों की बात हो रही है जब दिनम कृष्ण समलापा कथा पीयूष वर्जितम, है ना। तो जितने दिन आप घर पे बिताते हो कृष्ण कथा नहीं करते हैं, है ना, कृष्ण की सेवा में योगदान नहीं करते हैं, मौनी प्रणाम नहीं करते हैं, है ना, और माला भी खींच खींच के करते हैं, तो तद दिनम दुर्दिनम मन्य, उस तरह के दिन, उन दिनों को क्या बोला जाता है? दुर्दिन बोला जाता है। तो अगर आपको बुरे दिनों से बचना है, जैसे क्या कहते हैं, शेखर सुमन का कल एक मैं रील देख रहा था, है ना। तो शेखर सुमन को जानते हैं? मैंने कल स्टेटस पे भी डाला था। उसने महाभारत के ऊपर कुछ कमेंट दिया जो नित्यानंद मिश्रा संस्कृत स्कॉलर ने उसको खंडित कर दिया। तो शेखर सुमन का एक रील, मतलब वो पॉलिटिकल जोक्स करता है, मतलब पॉलिटिकल आक्षेप करता है। तो उसने बोला कि आजकल न्यूज़ में बहुत चला ना बीच में कि मोदी जी निर्वाचित प्रधानमंत्री, सबसे अधिक टेन्योर तक जो है ना, निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने सेवा दी देश को, लगभग 4,000 समथिंग डेज इस तरीके से। तो शिखर सुमन बोल रहा है कि अगर अगर मोदी जी का नारा क्या था? अच्छे दिन आएंगे, है ना। तो बोले अगर अच्छे दिन आने में 4,000 दिन लग गए और 4,000 दिन लग जाएं तो हम उसके भी लिए, मतलब अच्छे दिन के लिए, बोले अच्छे दिन आने में 4,000 दिन ऑलरेडी लग गए और अभी आए नहीं है, बोले लेकिन और 4,000 दिन अगर मोदी जी को देना पड़े हमें अच्छे दिन के लिए, हम जरूर देंगे। मतलब वो ट्रोल कर रहा था इस तरीके से। तो तो अच्छे दिन क्या होते हैं? हमारी डेफिनेशन क्या है अच्छे दिन की? हाँ, जिस दिन कृष्ण संलाप, कथा पीयूष, कथा पीयूष पानम, जिस दिन भगवान की कृष्ण कथा, भगवान कथा रूपी अमृत का पान होता है, वो हमारे लिए अच्छे दिन है। और कितने अच्छे दिन आ जाएं, सो कॉल्ड अच्छे दिन, लेकिन उसमें कथा पीयूष वर्जितम, तो वो कैसा माना जाएगा? दुर्दिनम, बेकार दिन माना जाएगा। तो बहुत दिन से बेकार दिन चल रहे थे क्योंकि कथा पीयूष वर्जनम चल रहा था, तो वापस से उसको कृष्ण कथा रूपी अमृत को पान किया जाएगा। एक श्लोक है मुकुंद माला स्त्रोत का, उसमें महाराज कुलशेखर, नाम सुना है महाराज कुलशेखर का आप लोगों ने? अनंत पद्मनाभ जो मंदिर है केरल में, तिरुवनंतपुरम में, जहाँ पे बोलते हैं ना बहुत सारा सोना है, गोल्ड, तो अनंत पद्मनाभ मंदिर, आप तो गए ना, आप तो टीसीएस की ट्रेनिंग वहीं होती है ना। तो अनंत पद्मनाभ टेम्पल में एक चबूतरा है, मतलब एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बैठ करके महाराज कुलशेखर ये मुकुंद माला स्त्रोत लिखे थे। पता है, देखा है, सुना, नाम सुना वहाँ पे महाराज कुलशेखर का? मतलब वहाँ सुना, प्रसिद्ध है वो वहाँ पे, सुना। तो उन्होंने एक लिखा कि, है ना, आश्चर्यम एतद्धि मनुष्य लोके, आश्चर्यम एतद्धि मनुष्य लोके सुधाम परित्यज्य, ये बड़ा इंटरेस्टिंग श्लोक है। आश्चर्यमेतद्धि मनुष्य लोके सुधाम परित्यज्य विषम पिबन्ति, नामानि नारायण गोचराणि तक्त्वान्यवाचा कुहुका पठन्ति। बोल रहे आश्चर्य की बात है, ये मनुष्य लोग बड़ी आश्चर्यमय जीव है। जो मनुष्य हैं ये बड़े आश्चर्यमय जीव हैं। क्या आश्चर्य है? सुधाम परित्यज्य विषम पिबंती, अमृत को त्याग करके क्या करते हैं ये लोग? विष का पान करते हैं। कौन से विष, कौन से अमृत का त्याग करते हैं और कौन से विष का पान करते हैं? कौन से अमृत को त्याग रहे हैं और कौन से विष को पी रहे हैं?
हाँ, भगवान के नाम रूपी अमृत को, कथा रूपी अमृत को त्याग देते हैं और विषम पिबंती, और कौन से विष को पी रहे हैं? प्रज्वलित कर रहे हैं और विषम पिबंती, हाँ, रील्स देख रहे हैं और विषय रूपी विष को, विषय, विषय से, ये विष से वर्ड से बना है विषय, विषय बोलते हैं ना, इंद्रियों का विषय, ये विषय शब्द कहाँ से बना है? ये विष से बना है, ये विष के समान है, इंद्रियों के लिए विष के समान है। जैसे, अच्छा, कहते हैं सांप को दूध नहीं पिलाना चाहिए, क्यों नहीं पिलाना चाहिए? चाणक्य पंडित ने लिखा है, सांप को दूध पिलाने से क्या होता है? हाँ, और अरे तो जिस दिन मिला उस दिन भी काट लेगा, ये क्या रीजन है? सांप को दूध क्यों नहीं पिलाना चाहिए? दूध, क्या बोले? अरे तो थोड़ी ना वो दूध उसको पिला देंगे तो हमको पीना है। अरे हाँ, सांप को दूध इसलिए नहीं पिलाना चाहिए क्योंकि उससे सांप का विष बढ़ता है। ऐसा कहते हैं कि सज्जन व्यक्ति को उपदेश नहीं देना चाहिए, उससे उसका क्रोध बढ़ता है। जैसे सांप को दूध पिलाने से सांप का विष बढ़ता है, जैसे चाणक्य पंडित ने लिखा है। तो सांप को दूध पिलाने से उसका विष बढ़ता है ना। अभी देखिए, हमारी इंद्रियों की तुलना किससे की गई है? इंद्रियों की तुलना किससे की गई है? सांपों से। और सांपों को अगर बल दिया जाएगा, मतलब दूध दिया जाएगा या विषय दिया जाएगा, तो उससे क्या होगा? उसका विष और बढ़ेगा। अच्छा, सांप का विष बढ़ जाता है तो सांप और क्या होता है? और डसता है, और एग्रेसिव हो जाता है। ये साइकिल है। अब सांप का विष बढ़ा दीजिए, सांप और एग्रेसिव हो जाएगा, और एग्रेसिव हो जाएगा तो और डसेगा, फिर उसको और पोषण चाहिए, विष चाहिए, वो और विष प्राप्त करेगा, फिर उसको और वो एग्रेसिव हो जाएगा। तो इंद्रियों को जितना इंद्रिय विषय दिया जाता है उतना ही इंद्रियों की, मतलब उस इंद्रियों का बल बढ़ जाता है और डिमांड बढ़ जाता है। बल बढ़ जाता है मतलब और एग्रेसिव हो जाती है। और उसको, जैसे इसको डोपामाइन सेक्रीशन जिसको साइंटिफिकली बोलते हैं ना, क्या होता है डोपामाइन में? हाँ, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति एक सिगरेट पी रहा, तो एक सिगरेट पिया तो उसको डोपामाइन मिला, डोपामाइन रिलीज हुआ। अब लेकिन उस डोपामाइन की खासियत यह है कि अगली बार वो एक सिगरेट भी संतुष्ट नहीं होगा, उसकी हैंकरिंग इतनी बढ़ गई कि अब उसको दो चाहिए। अब वो दो पिएगा तो अब जितनी मात्रा में डोपामाइन रिलीज हुआ, अगली बार दो में उसको संतुष्टि नहीं होगी, अब उसको चार चाहिए। वो चार भी, अब जब वो चार लेने लगेगा तो डोपामाइन उसका हमेशा, मतलब उसकी जितनी हैप्पीनेस का एक स्टैंडर्ड बन गया है, उसकी हैंकरिंग हमेशा उससे ऊपर रहेगी। तो फिर उस हैप्पीनेस स्टैंडर्ड को मैच करने के लिए वो क्या करेगा? उसको बढ़ाता जाएगा। इसी को तो एडिक्शन कहते हैं। चाहे वो सिगरेट का एडिक्शन हो, चाहे शराब का एडिक्शन हो, चाहे वो रील देखने का एडिक्शन हो, चाहे वो खाने का एडिक्शन हो, चाहे वो सोने का एडिक्शन हो, कोई भी एडिक्शन, वो ऐसी तो बढ़ता है कि पहले व्यक्ति थोड़े में थोड़ा प्राप्त करता है, उसके बाद क्या होता है, उसको डोपामाइन बढ़ जाता है उसका। अब उसको, अब उसका जो हैंकरिंग लेवल है वो बढ़ गया है, और जो सप्लाई कर रहा है वो अभी भी कम है, फिर वो उत्तर लेवल पे जाए, फिर ये सब इसी तरीके से काम करता है। हालांकि कृष्ण कथा का सिस्टम भी ऐसे ही काम करता है। ये इंटरेस्टिंग बात ये है कि कृष्ण कथा का भी आप इतनी सुनोगे तो अब आप संतुष्ट नहीं होगे, अब आपको इतनी सुननी है, फिर आप इतने सुनने से आप और संतुष्ट नहीं होगा, आपको इतनी की सुननी है, मतलब है ना। हालांकि द मैकेनिज्म इज सेम, ओनली द ऑब्जेक्ट हैज चेंज। कल हम प्रभुपाद जी के लेक्चर में सुन रहे थे, केवल विषय को बदलना है ना, प्रोसेस वही है। कौन से लेक्चर में सुन रहे थे? हाँ, प्रभुपाद जी बता रहे थे कि हम भौतिक जगत में क्या करते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, है ना, स्मरण करते हैं। तो जो हम भौतिक वस्तुओं को करते हैं, सेम चीज हमें कृष्ण के लिए करनी है। द मैकेनिज्म इज सेम एनीवे। यहाँ चर्चा हो रही है कि सुधाम परित्यज्य विषम पिबंती। मनुष्य लोगों में बड़ी आश्चर्य की बात है क्या है कि अमृत को त्याग करके लोग विष पीते हैं।
मतलब फालतू की बातें रूपी विष को ये पान करते हैं। तो नामानि नारायण गोचराणी तक्त्वा, ये लोग क्या करते हैं, भगवान नारायण के नाम को क्या करते हैं, तक्त्वा है, त्याग देते हैं। और अन्य वाचा कुका पठंती, और उसके अलावा जितनी बातें हैं उनकी वही चलती रहती है। यानी हमारा प्रोग्रेस का पैरामीटर क्या, बैरोमीटर क्या है कि हम कृष्ण के विषय में कितना हम चिंतन मनन करते हैं, कितना हम बोलते हैं, कितना हम पढ़ते हैं, कितना हम सुनते हैं, और कितना हम उनकी सेवा के लिए कंटेम्पलेट करते हैं। ये हमारा क्या है, बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या होता है, जो प्रेशर नापता है, बैरोमीटर। नहीं पता, बैरोमीटर शब्द नहीं सुना, कौन सी पढ़ाई कर रहे हो भाई। तो बैरोमीटर है कि एक यंत्र होता है जो प्रेशर नापता है। तो हमारी भक्ति का बैरोमीटर क्या है कि तत्वन्य वाचा कुहुका पठंती, हम फालतू बातें कितना त्याग करके कृष्ण विषयक सब्जेक्ट में कितना अपने आप को एंटरटेन करते हैं। मनुष्य लोग नहीं करते हैं, इसलिए तो महाराज कुलशेखर क्या बोल रहे हैं, क्या आश्चर्य में तद्दि मनुष्य, आश्चर्य की बात है, सुधाम परित्यज्य विषम पिबंती। अच्छा, आप जानते हैं कृष्ण कथा के 5 बेनिफिट है, सुना है, कृष्ण कथा के 5 बेनिफिट हैं। भक्ति के 4 बेनिफिट, क्या 4 बेनिफिट है भक्ति के। हाँ ठीक है, कृष्ण कथा के भागवतम के अनुसार कृष्ण कथा सुनने से 5 चीजें होती है। जानते क्या क्या होती है। नहीं, वो तो होता ही है, मतलब ऐसे तो आप 100 बता सकते हैं। एग्जैक्ट एक श्लोक है जिसमें 5 मतलब क्या बोलते हैं, कृष्ण कथा के 5 बेनिफिट डायरेक्टली मेंशन किए गए। तो भागवतम के हैं, अरे यार तुम बिल्कुल बहुत आगे पहुंच गए, पुनर्जन्म नहीं हो, मैं कह रहा हूँ एक डायरेक्ट श्लोक में, ऐसे तो देखो 1000 बता सकता हूँ ना मैं, बात वो नहीं हो रही, बात ये हो रही कि एक एक प्रॉपर श्लोक में हम लोग उसको देखने वाले। क्या होता है जब हम इस तरह की चर्चा में बैठते हैं जहाँ केवल डिवोटीज बैठते हैं, देखो नए लोग के लिए जब हम क्लास करते थे, हमको क्या करना होता है, उनको एंटरटेन करना होता है, उनको इंस्पायर करना होता है, उनको भक्ति में लाना होता है, तो हम बहुत ज्यादा डीपली शास्त्रों में नहीं जा पाते हैं। लेकिन ये जो हमारे छोटे छोटे ग्रुप्स का जो पर्पस है, इसका उद्देश्य क्या है, हाँ है, हाँ केवल भक्ति, मतलब हम थोड़ा शास्त्र में डीप जा सकते हैं। एक श्लोक है, मुझे श्लोक याद है, मुझे बस फर्स्ट वर्ड याद नहीं आ रहा है, रिवीजन रह गया है, जिसमें परीक्षित महाराज बोल रहे हैं, यत् शृण्वताम अपैत्य, यत् शृण्वताम अपैति अरुचि। इसको इसको समझाएं कैसे ये बात। हाँ, अरुचि वितृष्णा, अरुचि वितृष्णा, अगर ये शब्द मिल जाए, अरे क्या आ गया, यत अपैति, देखना जरा वेदावेश में मिलेगा क्या, इसमें सर्च नहीं है ना, सर्च इंजन होता है क्या इसमें, अपैति, मिल गया, नहीं, वितृष्णा, यत् यत् शृण्वताम अपैति वितृष्णा, अपैति, वितृष्णा 10th कंठ का श्लोक है, मिला क्या, वितृष्णा, यत्
क्षणवताम अपैति वितृष्णा, मतलब उसको मैं खोज लेता हैं। कैसे मिला? 10.7.1। यस, कैसे मिला? फट से खोज लिया। क्या वर्ड डाला? डायरेक्ट खोजे? हाँ, क्या बात है, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। यक्षणवतो अपैत्य अरतिर्वितृष्णा, सत्वं च शुध्यति अचिरेण पुंसा। ये तुम जो मीटर में मैं गा रहा हूँ उस मीटर में बोलो ना। यक्षणवतो अपैत्य अरतिर्वितृष्णा, ऊपर गए अब नीचे गए। सत्वं च शुध्यति अचिरेण पुंसा, भक्तिर्हरौ तत्पुरुषे च सख्यम्, तदेव हारं वद मन्यसे चेत्। मीटर में एक बार ऊपर जाते हैं, एक बार नीचे आते हैं, एक बार ऊपर जाते हैं, एक बार नीचे आते हैं। इसको कहते हैं स्थाई और अंतरा, है ना। गीत का एक एक ओपनिंग ब्रैकेट होता है, क्लोजिंग ब्रैकेट होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, क्लोजिंग ओपनिंग ब्रैकेट। हरे राम 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 हरे हरे, क्लोजिंग ब्रैकेट। धुन में लोग कई बार क्या करते हैं, मंगल आरती में लास्ट में गाते हैं ना, तो क्लोज नहीं करते, बड़े ऑकवर्ड से रह जाता है। एनीवे, यत् शृण्वतो, भवानी कथा सुनने से क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है? अपैति अरतिर। रति मतलब, रति मतलब रति, लगाव। रति मतलब लगाव, अटैचमेंट, रुचि, रति। अरति मतलब नॉट, लगाव का ना होना, है ना। अरति मतलब लगाव का ना होना। तो अपैति अरति मतलब लगाव का ना होना, चला जाता है। भाई सबसे पहले आदमी क्या बोलता है? मेरे को कृष्ण कृष्ण कथा में मेरा रुचि नहीं है। सबसे पहले तो व्यक्ति, आप किसी को क्लास में बताओ मेरा इंटरेस्ट नहीं है सब चीजों, ये व्यक्ति बोलता है ना। तो यहाँ पे ये परीक्षित महाराज के द्वारा कहा गया श्लोक है, श्री राजोवाच। बोल रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी देखिए, जो कृष्ण कथा है, ये लोग जो बोलते हैं कि मेरा रुचि नहीं है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो कृष्ण कथा का पहला बेनिफिट ये कि सुनोगे तो जो अरुचि है वो चली जाएगी, मतलब हाँ, तो फिर क्या होगा? इधर सुनने का मन करेगा, यानी रुचि वापस आ जाएगी, अरुचि चली जाएगी। तो पहला बेनिफिट क्या है कृष्ण कथा का? अपैति अरुचिर, अरतिर। जो अरति है, जो अरुचि है, वो भाग जाएगी। यानी कब भागेगी? जब सुनेगा व्यक्ति तो भागेगी। नहीं सुनेगा और पीछे पहले से बोलता रहेगा मेरा इंटरेस्ट नहीं है, बिना सुने बोलेगा, तो कैसे भागे? जैसे मान लीजिए कई बार हम लोग है ना रिलक्टेंट होते हैं कोई नई आइटम टेस्ट करने के लिए। आप बोलते हैं ट्राई कर, मान लीजिए बैंगन की ये फलानी सब्जी है, मुझे बैंगन पसंद नहीं है, अरे ट्राई तो करो, मुझे बैंगन पसंद नहीं है। ऐसा कई बार होता है ना। हमने जिस तरीके का बैंगन खाया होता है, इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। हमारे मंदिर में, मैं 10 साल से हूँ भुवनेश्वर में, तो इनिशियल डेज में हमारे मंदिर में हर दिन सुबह में भगवान को छेना भोग लगता है। छेना जानते हैं ना? छेना में मिश्री देकर के भगवान को भोग लगता है। अच्छा, अब वो क्या होता है, भोग लगता है, फिर वो पुजारी के अलमारी में, ये फ्रिज में जाता है। आइडियली वहां से रिलीज होना चाहिए, पर कई बार मतलब गेस्ट के लिए होता है, डिवोटी, बाहर के डिवोटी, मतलब जनरली वो बांटने के लिए होता है। अब वो पुजारी के अलमारी में या पुजारी के फ्रिज में, हेड पुजारी के फ्रिज में छेना रखा हुआ है। अब वो छेना रखा हुआ है, अब उसने गेस्ट को दिया नहीं दिया, एक दिन बासा हो गया,
अब पुजारी के मन में क्या आता है कि इसको मैं बांट देता हूं इससे पहले कि वो खराब हो जाए। एक्चुअली उसको एक दिन पहले ही बांट देना था आइडियली। तो अब क्या होता है, किसको बांट दें? तो वो जो नाइट डिवोटीज होते हैं, भाई जनरली जब आपके पास स्वीट रखी हो और आपको बांटना हो तो आप सीनियर डिवोटी को तो जाके बांटोगे नहीं। सीनियर लोग तो वैसे ही इस्कॉन में स्वीट कुछ साल के बाद खाना वाना बंद ही कर देते हैं। जो नए होते हैं उनके लोभ होता है। तो हम लोग नए नए थे और हमारे पास हर दिन जिसके पास जो बच जाता सब हमारे पास ही आता था। ऐसे तो ना वजन बढ़ा है इतना ये तो वैष्णवों की कृपा से ही बढ़ा है तो मुझे ध्यान है हमारे पास छेना आता था। और छेना क्या होता है, व्हाट टू से, वन डे वो 7-8 घंटे के बाद भी वो बासा हो जाता है प्रैक्टिकली, भले ही वो फ्रिज में हो। तो मेरे पास जितनी बार भी छेना आया है, आप इमेजिन करो छेना जब थोड़ा सा हल्का सा उसमें खटास आ जाती है, तो मुझे क्या लगता था कि छेना ऐसा ही होता है। ये प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, मुझे लगता था कितने साल तो मैं छेना का नाम सुन करके छेना की मतलब इतना मेरा बैड इंप्रेशन था छेना का। ये तो जब मैं खुद पुजारी सेवा करने लगा, फिर ताजा ताजा छेना प्रसाद जो निकलता था, जब मैंने उसको चखा तब मुझे पता छेना इसको कहते हैं। नहीं तो इससे पहले जो जितनी बार मैंने इसको छेना मिल रहा था वो बासा था, उसमें गंदा खटास थी, उसमें बदबू थी। ये मेरे साथ मतलब कितने साल हुआ है। तो वे तो अब आप अगर मेरे को छेना छेना ऐसे मैं छेना तो बिल्कुल ले लूंगा, क्योंकि कोई बोले, हाँ कोई कोई बोले प्रभु आइए थोड़ा आइए मेरे में छेना कुछ है, छेना प्रसाद है, मैंने कहा हाथ जोड़ लिया, छेना प्रसाद ऐसे मैं हाथ जोड़ता था। एक हमारे भुवनेश्वर में एक तो, अच्छा सभी वैष्णव अपराधों में परम वैष्णव अपराध क्या है? वैष्णव निंदा और है, हाँ हाँ, तो सभी सभी वैष्णवों में, वैष्णव अपराधों में सबसे खतरनाक अपराध कौन सा है बताओ? हंती हाँ, ये तो 6 अपराधों में है ना, हंती, निंदंती, ना अभिनंदंती, वे वैष्णव को देख के प्रणाम नहीं करना ये भी अपराध है, मार देना ये भी अपराध है, निंदंती ये भी अपराध है। ऐसे तो 6 प्रकार के वैष्णव अपराध रह गए। मेरा मानना यह है सभी वैष्णव अपराधों में अपराध, सबसे बड़ा अपराध है उनके अन्न डालमा के ऊपर खीर डाल देना। हुआ आप लोगों के साथ कभी मंदिर की फीस्ट में है? कभी मंदिर की फीस्ट में ऐसा हुआ है? सारी बॉर्डर मिट जाती है। वो नित्यानंद गोखले गीत है ना, वो काटिया मुआन, कृपा का कृपा का डैम टूट जाता है और सब कृष्ण प्रेम में आप्लावित हो जाता है। तो जो डैम बना हुआ है खीर वर्सेस अन्न डालमा एंड पनीर का, वो डैम टूट जाता है और आपकी जो खीर है वो अन्न डालमा और पनीर को पूरा आप्लावित कर देती है। हुआ कभी आप लोगों के साथ में? ये वन ऑफ द ग्रॉसेस्ट वैष्णव ऑफेंस है जो हमारे मंदिर में अक्सर होता है कि भैया आप दोना क्यों नहीं ला सकते, मुझे समझ नहीं पड़ता। दोने में खीर डाल दो ना, तो अन्न देंगे, डाल दो देंगे, सब कुछ देंगे, और उसी के ऊपर कभी गुलाब जामुन और उसकी चम्मच भर के चाशनी, और पूरा वो गुजराती डिश बन जाती है। तो तो सारी आपकी रुचि खत्म हो जाती है कि जब आपको इस तरीके से कुछ मिलेगा। और एक और रुचि कैसे खत्म होती है ना, मायावादी स्टाइल ऑफ गिविंग प्रसादम। जैसे 56 भोग लगा, तो 56 भोग में सब कुछ, चाहे वो मीठा हो, चाहे वो तीखा हो, चाहे वो कड़वा हो, सब करा के और सब मिक्स कर करके पूरा ऐसा करके ऐसे बांटना है। लोग समझते हैं कि ये वैराग्य है, ये तो भगवान का प्रसाद नहीं, ये ऑफेंसिव है, ये ऑफेंसिव है। भाई जब 56 भोग को मिक्स किया जाता है, भाई आप भगवान को 56 भोग की 100 भोग लगे, तो ये मेक श्योर करना चाहिए कि स्वीट आइटम अलग हो, कड़वी आइटम अलग हो, और सॉल्टी आइटम अलग हो। ये देखना चाहिए।
भाई आप रसगुल्ले को, गुलाब जामुन को और खीर को एक साथ रख सकते हो, पर आप दूध में करेला नहीं डाल सकते हो। क्या होता है कई बार हम लोग इतना हम, और क्या होता है मैंने ये देखा है, जो कुछ कुछ सीनियर भक्त होते हैं, कि क्यों हम सीख रहे हैं, ताकि हमारे कॉन्शियसनेस में ये बात रहे। भक्ति का अर्थ ये नहीं होता है, या हम ह्यूमिलिटी का अर्थ ये नहीं होता है कि हम गलती को ये बोल करके टाल दे रहे हो तो सीनियर डिवोटी में जो करे सब सही है। दिस इज नॉट द राइट वे ऑफ। हम सीनियर डिवोटी से झगड़ने नहीं जा रहे हैं, पर हमें पता है कि सही क्या है गलत क्या है, क्योंकि जब हमको वो सेवा मिलेगी तो हम उसको सही तरीके से करें। तो मैंने कई बार ऐसे सीनियर डिवोटीज को देखा है कि भाई जो उनका वैराग्य प्रधान है, मतलब देर मतलब डिटैच्ड, और उनकी डिटैचमेंट वो दूसरे पे थोपते हैं। भाई सब तो प्रसाद है, सब मिक्स कर दो। ये देयर डिटैचमेंट दे आर इम्पोजिंग ऑन अदर्स। इससे क्या हो रहा है, दूसरा भी डिटैच हो जा रहा है। छोड़ो, समझ रहे हैं क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आई हैव ऑब्जर्व दिस थिंग्स। आप जब सिस्टम में रहते हो तो आप देखते हो, और क्योंकि आपके सिस्टम में अगर इस तरीके से इष्टे गोष्ठी नहीं जाए, इन विषयों के ऊपर गंभीर चर्चा हो सके, तो फिर क्या होता है, सिस्टम कभी सुधर नहीं पाता है। राइस दाल सब्जी बटरा इतना बड़ा आप अगर फेस्टिवल मैनेज कर रहे हो, आप दोना नहीं रख सकते इसमें खीर डाली जाए, कितने का पड़ जाएगा भाई? 10,000 लोग प्रसाद पाएंगे, 2,000 रुपए में दोने आ जाएंगे। हमसे ले लो, हम दे देंगे भाई, 2,000 रुपए ले लो, दोने ले आओ। आप मैनेज कर रहे हो, लेकिन आप भी सोच रहे हो हाँ सब तो प्रसाद है। राइस डाला, दाल डाली, सब्जी डाली, करेला डाला, क्या उड़ीसा में चैतन्य महाप्रभु को बहुत पसंद है, क्या बोलते हैं, सुक्ता, सुक्ता डाला, सुक्ता इज अ वेरी डिलीशियस फूड, और सब कुछ के साइड में खीर डाल दी, चम्मच भर के वो खीर पूरा। तो मैं इसको ऑफेंसिव समझता हूँ। क्यों? क्योंकि इससे जो गेस्ट आया है, जो भक्त आया, उसकी आरती हो जाती है। हमारा उद्देश्य क्या है? अरति को भगाना और रति को लाना। कई बार क्या होता है, मैंने ये भी देखा है कि भाई जो प्रसाद मिलता है ऑल्टर डिपार्टमेंट से आता है, वो पन्नियों में पैक होता है, उसी पन्नी में पूड़ी भी होगी, सब्जी भी होगी, राइस भी होगा, पूरा ऐसा मिला घुला करके, और वो 2-3 घंटे बाद तो ऐसा हो जाता है कि मतलब वो बोले प्रसाद है, बड़ी श्रद्धा से व्यक्ति देता है, देने वाला बड़ी श्रद्धा से दे रहा है क्योंकि वो खा नहीं पाए इस हालत में, और लेने वाले की श्रद्धा वो भी अपैती, वो भाग जाती है। तो हमें ये देखना चाहिए हमारे कंडक्ट में कि सामने वाले की श्रद्धा अपैती ना हो जाए, भाग ना जाए, रह जाए। ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। हम किस तरह से बात बोल रहे हैं, किस तरीके से हम अपने को कंडक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से हम चीजों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कि सामने वाले की श्रद्धा बढ़नी चाहिए, ना कि घटनी चाहिए। ये ये बोलना एक्चुअली राधानाथ महाराज इस विषय में बहुत सीरियसली बात बताते हैं कि कई बार क्या होता है, हम बोलते हैं अगर मान लीजिए मैं कुछ गलत काम कर रहा हूं, या मैं कोई आइडियल स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर रहा हूं, और मैं सोच रहा हूं मैं तो ऐसे ही हूं, मैं तो ऐसे ही हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन क्या सोच रहा है मेरे बारे में, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये एक प्रकार का डिस सर्विस है। ये आप तब सोच सकते थे जब आप कुछ नहीं थे, अब आप इस्कॉन डिवोटी है, अब आपने धोती कुर्ता कंठी माला और तिलक धारण किया है, झोली लेके चलते हैं। अब ये बोलना मुझे फर्क नहीं पड़ता, जैसे वो कौन आया था, हाँ हाँ, जमाना क्या कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्या नाम है उसका? वो मोटू, क्या नाम है उसका बच्चे का? हाँ? जमाना क्या कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे को तो क्या राधा रानी क्या, देखो उसकी रील्स नहीं देखी आप लोगों ने? हाँ, तो जमाना क्या कहता है, फर्क पड़ता है, फर्क पड़ना चाहिए, फर्क पड़ना चाहिए। एक कोटेशन मेरे को मिला था बहुत अच्छा, रेगुलेशंस क्यों है हमारे भक्ति जीवन में, रेगुलेशंस क्यों है? हम तो कुछ भी मना कर सकते हैं ना, क्यों हमें किसी वरिष्ठ वैष्णव के अनुगत्य में, सिस्टम के अनुगत्य में, इंस्टीट्यूशन के अनुगत्य में कुछ करने की आवश्यकता है? क्यों रेगुलेशन है? क्यों हमारे ऊपर शास्त्रों के द्वारा रेगुलेशन लगाए गए हैं? क्यों हमारे पास गुरुजनों के द्वारा रेगुलेशंस लगाए गए हैं?
तो एक उसमें लिखा था, भक्ति ठाकुर ने लिखा है, regulations are meant to regulate the conditioned nature of this soul. Regulations are meant to regulate the conditioned nature of the conditioned soul. अगर ये ना हो, अगर रेगुलेशन ना हो, तो कंडीशन सोल की कंडीशनिंग से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। तो जो हमारी साधना की जो रेगुलेशन है, सुबह उठना है, जपना है, मंगल आरती करना है, ये ना हो, और अगर हम सहेजिया हो जाएं, जितनी भक्ति दिल में बस उतने ही दिखाओ। बोलते ना लोग, क्या इतना करने की जरूरत है, तो भगवान तो अभी मैं जस्ट मेरे मन में विचार आ रहा था, जस्ट थोड़ी देर पहले जप करते समय एक विचार आ रहा कि कोई व्यक्ति बोलेगा ना, क्या इतना जप करना है, या क्या कहते हैं, भगवान तो सब पे कृपा करते। लोग ऐसा कमेंट बोलेंगे, अगर कोई जप नहीं करता तो क्या भगवान की कृपा उस पर नहीं है? भाई आप कह रहे हो जप करने से भगवान की कृपा प्राप्त हो रही है, मेरा तर्क है कि जप नहीं करता कोई, तो क्या भगवान की कृपा उसको प्राप्त होगी? होगी, लेकिन जो जप करता है उसे विशेष कृपा प्राप्त होगी। ठीक है, इसके फिर तो पार्शियलिटी वाली बात बोल दी। ये आंसर कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगा, लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा वालों को पसंद नहीं आएगा, जेएनयू वालों को पसंद नहीं आएगा। भगवान अगर संभावी हैं, सबके ऊपर संभाव रखते हैं, मैं जब करता हूं तो मैं विशेष कृपा क्या होता है, और कृपा क्या होता है फिर? ये बात आपका आंसर सही है, वैष्णव की दृष्टि में आंसर सही है, सामान्य व्यक्ति से कैसे पूछेगा? कृपा जैसे कि सामान, जैसे मटेरियली हम सोचते हैं कृपा क्या है, मटेरियल ये तो बहुत डीप चले गए आप। सिंपल सा क्वेश्चन ये है, ये सही है आपका एनालिसिस कि भाई नॉर्मली कृपा क्या है, घर मिल गया, गाड़ी मिल गई, बंगला मिल गया, पैसा मिल गया तो कृपा है, और विशेष कृपा है भक्ति मिल गई। प्रश्न ये नहीं हो रहा है कोई व्यक्ति, प्रश्न ये है, ये तो बहुत डीप बात हो गई एनालिसिस। कोई व्यक्ति अगर बोल रहा है, सीधे तर्क में ही बोल रहा है कि कोई जप नहीं करता, क्या भगवान कृपा नहीं करेंगे? उसको क्या आंसर देंगे, एक वन लाइनर में क्या आंसर देंगे? हाँ, एक्चुअली बहुत अच्छा पॉइंट बोले। जो जप नहीं कर रहा है, उस भगवान की कृपा तो सर्वत्र है, लेकिन उसने हम जप कृपा प्राप्त करने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम कृपा तो ऑलरेडी है, वो कृपा प्राप्त करने जो ब्लॉकेज है, उस ब्लॉकेज को क्लियर करने के लिए जप कर रहे हैं। अंतर है। हमारा जब कृपा प्राप्त करने के लिए नहीं, ये बोलना कि कृपा प्राप्त करने के लिए, कृपा तो भगवान की सब पे ऑलरेडी है। हमारा जब कृपा को एक्सेस करने के लिए, भाई अगर कृपा उस दरवाजे के अंदर है, दरवाजे ताला लगा है, तो हमारी साधना, हमारी भक्ति, हमारा जप उस चाबी ताले की चाबी है कि वो कृपा को एक्सेस हमें मिल जाए। कृपा तो सबके ऊपर है भगवान की, इसमें किसने कहा, पर सब कितने लोग कृपा को एक्सेस कर पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि ब्लॉकेज है, और उस ब्लॉकेज को, इसलिए तो उसको अनर्थ निवृत्ति, अनर्थों के कारण भगवान की कृपा को हम एक्सेस नहीं कर पा रहे। समझ रहे? तो ये पॉइंट कहां से आ रहा है कि हम ये जो, तो रेगुलेशंस आर मेंट टू रेगुलेट द कंडीशन नेचर ऑफ कंडीशन सोल। अगर रेगुलेशन ना हो, और अगर सहेजिया वृत्ति से हम काम करें, जिसके मन में जो आए वो करे, जैसे चलना है वैसा चले, तो कभी भी हमारा कंडीशन नेचर नहीं सुधरेगा। हमें कंडीशन नेचर सुधारने के लिए शासन चाहिए। वो गुरु का भी शासन है, शास्त्र का भी शासन है। वो शासन के बिना कंडीशन नेचर, कभी कंडीशन नेचर से हम बाहर नहीं आएंगे। समझ रहे? ये रेगुलेशन की आवश्यकता क्या है? ये आवश्यकता है रेगुलेशन की। तो भगवान की कथा हम चर्चा चलेगी। भगवान की कथा सुनने से सबसे पहले तो क्या होता है, जो अरति है, जो अरुचि है, वो खत्म हो जाती है, चली जाती, दूर भाग जाती है। और क्या होता है? वितृष्णा। तृष्णा, तृष्णा मतलब है, एक कोई ब्रांड का नाम है तृष्णा, प्यास। अच्छे से ब्रांड बना रहे हैं। एक ऑर्नामेंट स्टोर का है, नाम है इंद्रियां, है ना, ऐसे नाम है। क्या ना, मतलब क्या होमवर्क करके बनाया है ना। तृष्णा, तृष्णा मतलब प्यास। काय की प्यास? किसकी चीज की प्यास? विषय भोगों की प्यास, भौतिक भोग की प्यास।
कल की घटना बता देता हूँ। हमारा एक रसोइया, अब देखो अभी इम्पोर्टेंट है, जब नहीं करता ज्यादा, एक आध माला बड़ी मुश्किल से उसको कराना पड़ता है। तो ये बोलूंगा कि हमारा रसोई और जब नहीं करता और बात रिकॉर्डिंग हो रही है इसका, है ना, मैं डिवोटी लोग के साथ काम कर कर पागल हो गया हूँ, कुछ काम नहीं करते हैं। काम के समय बोलो मेरा माला है, हम इतना ही काम करेंगे, मैं पागल हो गया। तो हाउ टू मैनेज एन इंस्टीट्यूशन वेयर डिवोटीज डोंट वांट टू वर्क एंड कर्मीज वर्क बट दे डोंट वांट टू प्रैक्टिस डिवोशन सर्विस, इट्स अ टग ऑफ वॉर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो कल मुझे पता चला, रात को फोन आया कि हमारे सेंटर में जो गर्ल्स आती है वो उसको एक को अप्रोच किया, प्रपोज किया एंड ऑफर दिया कि चलो हम एक रात के लिए कहीं जाएंगे। ये घटना 1 महीना पहले भी हुई पर मुझे किसी ने बताया नहीं, मुझे मतलब वो बच्ची ने नहीं बताया। कल उसके एक फ्रेंड का फिर ऐसे घटना हुई, तो अभी हमको जाना है उसको फायर करने के लिए, उस कुक को। जब मैंने पहली बार ये वर्ड सुना ना, फायर करते हैं, तो सच में गोली मार देते। मेरे भाई से मैंने, मेरा कजिन मेरे को बोला कि अगर ऐसा हो ना तो जॉब से फायर कर देते हैं। उनको फायर कर, गोली मार दे, बोले मतलब भगा देते हैं। ये फायर वर्ड मेरे को नहीं पता था, अंग्रेजी ऐसी कमबख्त भाषा है कि कभी कभी समझ नहीं पड़ती है। तो अभी हम उसको जाएंगे फायर करने। ये अच्छा, अब आप सोचो, मेरे मन में अभी आज भी चर्चा चिंतन मनन चल रहा है, ये आदमी की उम्र नहीं भी तो 50 साल होगी, खुद की बेटी की शादी करा के आया है, ठीक है, और इसकी बेटी की उम्र की ही लड़कियां या उनसे भी छोटी उम्र की, बेटी से भी थोड़ी कम उम्र की लड़कियां यहाँ पे, लगभग बेटी की उम्र की लड़कियां यहाँ पे आ रही हैं और भक्ति कर रही हैं अपना। उसके मन में ये तृष्णा जागी कैसे? अच्छा, अब वो बेटी की उम्र के, मतलब बाप की उम्र का आदमी के अंदर इतनी तृष्णा है, और उन्हीं की उम्र के लड़के ब्रह्मचारी हमारे आश्रम में हैं, पर उन्हें हार्डली कभी इस चीज को नोट ये किया हो, मतलब इस तरह का वो फील किया हो। इसलिए नहीं कि उनके अंदर, मतलब क्या कहते हैं, हमारे ब्रह्मचारियों के अंदर कोई शारीरिक दोष है कि उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है, ऐसी बात नहीं है। बात ऐसी है कि क्योंकि उनका मन कृष्ण कथा, कृष्ण चिंतन और कृष्ण सेवा में लगा हुआ है, तो दूसरे लोगों के कंपैरिजन में तृष्णा कम है। जीरो है हम नहीं बोल रहे हैं, ये बिल्कुल एक गलत बात हो जाएगी, लेकिन दूसरे लोगों के कंपैरिजन में, जो दूसरे लोग मतलब मेटेरियलिस्टिक लोग, जो कृष्ण भक्ति में जिन्होंने अपने आप को समर्पित नहीं किया है, उनके लेवल, उनके कंपैरिजन में हमारे भक्तों का तृष्णा लेवल कम है। जीरो नहीं है, क्योंकि आप, हम उस लेवल की भक्ति, उस लेवल की इंटेंसिटी और उस लेवल का कृपा को अभी एक्सेस नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी दूसरों के कंपेरिजन आप देख सकते हैं कि तृष्णा लेवल कम है। क्यों कम है? क्योंकि कॉन्शियसनेस कहां पे लगी हुई है? कृष्ण कथा का चिंतन करने में लगी हुई है, कृष्ण कथा करने में, भगवान की सेवा में व्यस्त हैं, जप में व्यस्त हैं, प्रचार में व्यस्त हैं, तो तृष्णा लेवल कम है। और दूसरे लोग का तृष्णा, एक्चुअली हमको, मैं सोचा अगर हमारे एक स्पिरिचुअल सेंटर में इस प्रकार का केस आ सकता है, तो दुनिया में ऐसे क्या चलता होगा आप सोच लीजिए, मतलब वो हमारे लिए इनकंसीवेबल है। हाँ, वही तो बात है, जब आपके मतलब मंदिर के अंदर होते हुए ये घटना हो रही है। एक्चुअली देखिए, तृष्णा होना, देखो क्या होता है, ये बहुत विस्तृत टॉपिक है। हमारे मंदिर के एक पुजारी गौनताई की आरती करते थे, फूल देते थे, फूल जब वो आरती करते थे तो एक माता जी आती थी, उनको गौनताई अच्छे लगते थे, उनको पुजारी भी अच्छा लगता था। आजकल वो मीम्स नहीं चले हैं, मैं तो पुण्य करने गई थी पाप हो गया, वो देखा, ये सब मीम्स में है, रील्स है, हाँ, कर्म करने गए थे कांड हो गया, उसमें वो ऐसे रील्स आती है, उसमें बताते हैं कि वो गई तो महाकाल के मंदिर में थी लेकिन पुजारी उनको पसंद आ गया, ये सब ऐसे करके रील बनती है, देखा नहीं आप लोगों ने इस तरीके से? आप लोग रियलाइजेशन नहीं लेते हैं क्या? ये सब ऐसा है, ये प्रैक्टिकल सत्य है। एनीवे, तो पुजारी भी गौर की सेवा करते करते उसको भी वो माता जी पसंद आ गई। कुछ दिन बाद पुजारी जाके टेम्पल प्रश्न को बोलता है कि प्रभु जी हो गया, अभी मैं थोड़ा सा जीवन में कुछ बदलाव चाहता हूँ, चला गया वो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई, हलमा अच्छा पॉइंट बताता है, जैसे शरीर क्या है,
थोड़ी ना कोई हमारे माता पिता ने तप करके हमको जन्म दिया है। समझ रहे हैं भाई, हमारा जो शरीर है ये तो काम वासना से उदित हुआ है ना, तो उसके अंदर तो काम का गुण रहेगा ही। और हमारे भक्त लोग भी जो पैदा कर रहे हैं बच्चे, तो क्या भक्त कितने भक्त कितना भजन करके पैदा कर रहे हैं वो तो वही जानते हैं। कोई, so this is because we are in material world, we have material body, will have, हमारे पास शरीर का गुण दोष रहेगा। हम जीरो नहीं कर सकते उसको, हम उसको कुछ हद तक कम तो कर सकते हैं, कुछ हद तक कंट्रोल तो कर सकते हैं। अगर कंट्रोल ना करे, अगर ये अब कंट्रोल ना करने से क्या हुआ, इसकी नौकरी गई। इमीडिएट इफेक्ट तो यही हो कि आदमी की नौकरी जाने वाली है, अभी जाके हम उसको बाहर करने वाले हैं विदाउट एनी इफ्स एंड बट्स। ऐसे क्या क्या नहीं होता है। अरे एक रसोई की नौकरी की आप बात कर रहे हो, प्रेसिडेंट की नौकरी चली गई थी। हम ये नहीं कह रहे कि भगवान ने संसार में लस्ट रखा है तो उसका भी उद्देश्य है, उसका भी पर्पस है। और हम ये भी नहीं कह रहे कि साधु लोग लस्ट से मुक्त हैं। ये राजेंद्र महाराज का एक रील आया था ब्रह्मचर्य के ऊपर, बहुत अच्छा उन्होंने बात बताई। बोले एक एक गुरुजी थे, तो एक गुरुजी के पास में एक शिष्य आया और बोला कि गुरुजी मुझे काम वासना बहुत सता रही है। तो गुरुजी ने चावल, क्या कहते हैं, चावल ऐसे मुट्ठी में पकड़ी और ऐसे चावल छोड़े, कुछ मुंह से आंसर नहीं दे, केवल इतना, ऐसे चावल की मुट्ठी उठाई और ऐसे ऐसे मतलब चावल ऐसे दिखाए। तो शिष्य ने पूछा भाई, शिष्य ने दूसरे वरिष्ठ शिष्यों से पूछा कि गुरुजी क्या कहना चाहते हैं, मैंने प्रॉब्लम देखी गुरुजी, मैं काम से बहुत ग्रस्त हूँ। तो गुरुजी मेरे को ऐसे चावल दिखा दिए, इसका अर्थ क्या है। तो वरिष्ठ शिष्यों ने बताया गुरुजी बताना चाह रहे हैं कि एक मुट्ठी चावल भी खाओगे तो काम रहेगा। समझ रहे हैं, एक मुट्ठी चावल भी अगर कोई कंज्यूम कर रहा है, नहीं, इसका मतलब है कि वो शरीर में वो जाके काम, शरीर का गुणधर्म अफेक्ट करेगा, उस उस अन्न का गुणधर्म अफेक्ट करेगा। मतलब एक मुट्ठी चावल भी आप खाते हो तो काम असर करेगा। फिर तो फिर पनीर पकोड़ा और मंचूरियन, गोभी मंचूरियन और चाउमीन और पास्ता, और फिर आप रेस्टोरेंट ही चलाते हो। समझ रहे हैं, एक मुट्ठी चावल कोई खाता है तो काम असर करेगा, गुरुजी ये कह रहे हैं। दूसरा शिष्य गया, वो जाके गुरुजी को वही सेम क्वेश्चन बोले, गुरुजी काम बहुत सता रहा है, क्या करें। तो गुरुजी ने राख उठाई और ऐसे ऐसे करी, राख उठा के। वो भी नहीं समझा कि गुरुजी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ काम के ऊपर, गुरुजी राख उठा के ऐसे बोल रहे हैं, क्या अर्थ है इसका। बोले इसका अर्थ है, शिष्यों ने बताया, वरिष्ठ शिष्यों ने बताया, गुरुजी कहना चाहते हैं कि जब तक तुम्हारा शरीर राख नहीं हो जाता तब तक ये काम रहेगा। क्या गीता में ऐसा कोई श्लोक है? कि गीता में इस प्रकार भगवान बोल रहे हैं, शक्नोति या सोढुम प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध उद्भवम वेगम न शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध उद्भवम वेगम सा युक्तः स सुखी नरः। भगवान बोल रहे हैं कि बिफोर गिविंग अप दिस बॉडी वन इज एबल टू टॉलरेट द अर्जेस ऑफ मेटेरियल सेंसेस एंड चेक द फोर्स ऑफ डिजायर एंड एंगर, ही इज वेल सिचुएटेड एंड इज हैप्पी इन दिस वर्ल्ड। भगवान ये नहीं बोले, बोल रहे काम कब तक रहेगा, प्राक शरीर विमोक्षणात्, मतलब शरीर छोड़ने तक भी काम रहेगा। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम तदपि न मुच्यते आशा पिंडम। सुना आप लोगों ने, शंकराचार्य ने लिखा है, अंगम गलितम
शरीर गल जाता है, अंगम गलितम है। और क्या अंगम गलितम, ये नहीं सुना आप लोगों ने किसी ने? अंगम गलितम शंकराचार्य ने भज गोविंदम स्तोत्र में लिखा है। अंगम गलितम पलितम मुंडम, मतलब शरीर गल गया है और अब बाल भी नहीं आ रहे हैं। ये हम लोग तो खुद से कटवाते हैं। जिनको अपने बालों से बहुत आसक्ति होती है, एक समय आता है कि ऐसे करेंगे और सारे निकल जाएंगे और आएंगे भी नहीं। हाँ ऐसा होगा, जिसको ज्यादा आसक्ति होती है बालों से, जिसको जिस चीज से ज्यादा आसक्ति होती है ना, यकीन मानिए भगवान उसको वहीं पे आके फिट करते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, मतलब आप समझिए, भगवान ऐसी जोड़ी जमाते हैं, ये प्रैक्टिकल है। हमारा जूनियर आशुतोष है, हर चीज बहुत पेशेंटली और बहुत स्क्रूटनाइजिंगली करता है। उसको साथी मिला है बिसु, द मोस्ट इम्पेशेंट। कल तो उसने उसका मोबाइल मतलब क्या उसको ब्लॉक कर दिया, बोले प्रभु जी वो हाईली इम्पेशेंट, क्योंकि दोनों चाइना जा रहे हैं और वो एक हाईली पेशेंट, एक व्यक्ति हर चीज बिल्कुल फूक फूक कदम रखेगा और एक थोड़ा सा इम्पेशेंट, तो क्या जोड़ी जमी है। मैंने कहा कि देख भाई, ऐसा है कि मैं जब इम्पेशेंट होता हूँ और तुम ज्यादा पेशेंट दिखाते हो तो मुझे तो गुस्सा चढ़ती है, अब मैं कुछ बोल तो सकता नहीं हूँ। अच्छा तुमको उधर जोड़ी जमी है। भगवान हमेशा ऐसी जोड़ी जमाते हैं। एक व्यक्ति बहुत कंजूस होगा ना, तो उसकी शादी एक खर्चीले व्यक्ति से हो जाएगी। मतलब ऐसा भगवान व्यवस्था, क्योंकि क्या है, भगवान बैलेंस करवाना चाहते हैं कि तुम, है ना। जैसे मैं हाईली कम्युनिकेटिव हूं, हमारा सीनियर आशुतोष बिल्कुल जीरो कम्युनिकेटिव है, तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि वो कुछ बोलता नहीं और मैं बोलता रहता हूं, और मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूं बोलता क्यों नहीं है। अब देखिए हमेशा ये व्यवस्था ऐसी है, तो जिसके ज्यादा बाल में आसक्ति होती है ना, फिर उसके बाल जाते हैं और फिर आते नहीं है। जद गत्वा न निवर्तनते, तो बोल रहे अंगम गलितम पलितम मुंडम, अभी मुंडत हो गया है। और दशन विहीनम, दांत भी नहीं रहे हैं। दशन विहीनम जातम तुंडम, वृद्धो याति ग्रहित्वा दंडम, बूढ़ा हो गया आदमी, लाठी पकड़ लिया है, तदपि न मुच्यन्ते आशा पिंडम, तब भी तो उसकी आशा, ऐसा कहते हैं, इस कमेंट्रीज में लिखा गया है कि शरीर गलता है, शरीर वृद्ध होता है, लेकिन तृष्णा तो जवान होती जाती है। क्या बात है, समझ रहे हैं। हमारी जो बनावट है इस तरह की भौतिक जगत में, कि शरीर बूढ़ा होता है, जर्जर होता है, लेकिन जितना शरीर जर्जर होता जाता है उतनी संसार भोगने की तृष्णा जवान होती चली जाती है। अगर समय रहते भगवान का भजन नहीं किया तो सोचिए जरा, शरीर में दम नहीं लेकिन तृष्णा पूरी जवान है पूरी, तो क्या हालत होगी। हाईली फ्रस्ट्रेटेड, इसलिए बूढ़े आदमी फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, क्योंकि इंद्रियों में दम नहीं है लेकिन भोगने की प्रवृत्ति भयंकर है। क्यों? क्योंकि शुरू से इंद्रियों को कंट्रोल नहीं किया, रेगुलेट नहीं किया, रेगुलेशन में रहना पसंद नहीं था उनको। अगर कंडीशन सोल अपने कंडीशन नेचर को रेगुलेट ना करे, शासन के द्वारा, शास्त्रों के और वैष्णवों के शासन के द्वारा, तो भविष्य क्या होगा, है कष्टकारी होगा। दशन विहीनम जातम तुंडम, तो यहां बोल रहे हैं कि शक्नोति आप सोड़ुम, एक्चुअली काम रहेगा, शरीर का गुणधर्म जब तक शरीर रहेगा, शरीर के में काम, इसको बोल रहे हैं सा युक्ता सा सुखी न रहा। केवल क्या करना है, सा युक्ता, कंट्रोल करना है, युक्त करना है, रेगुलेट करना है। ये नहीं बोले जीरो कर देना है। भगवान बोले कैसा, भगवान का रील चलाने के लिए मना किए क्या, रील चलाने के लिए मना किए? कौन सा श्लोक भगवान कह रहे हैं रील चला सकते हो? कौन सा श्लोक है बताओ, है गीता का श्लोक? अरे वो वाली रील की बात नहीं, अरे माय माइंड इज रीलिंग। ये रियलाइजेशन शब्द इनके दिया हुआ है, रियलाइजेशन। युक्ताहार विहारस्य,
तो विहार शब्द का अर्थ क्या होता है? विहार मतलब घूमना। तो घूमने आप फिजिकली घूम सकते हैं, आप वर्चुअली भी घूम सकते हैं, विहार करना मना नहीं किया है। सा युक्ता व युक्तः सा सुखी नरः। हमारी प्रॉब्लम क्या है? लैक ऑफ बैलेंस। आप सभी की प्रॉब्लम देखिए। हम सब, मेरा शरीर का वजन इतना बढ़ गया, क्या के लिए? बैलेंस डाइट का अभाव। बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट खा लिया, फाइबर खाया नहीं, प्रोटीन खाया नहीं। अभी डॉक्टर ने क्या किया? केवल बैलेंस डाइट दी कि भाई आपको इतना ग्राम कार्बोहाइड्रेट करना है, क्योंकि आपने कार्बोहाइड्रेट पहले ज्यादा खाया, अभी कम करो, आपको थोड़ा प्रोटीन बढ़ाना, थोड़ा फाइबर बढ़ाना है। कुछ नहीं करने से 10 किलो वजन घट गया है, मतलब 9 हो गया। 10वें किलो में मैं आप लोग को कुकुम्बर पार्टी दूंगा। जैसे मेरा भी 9 हो गया, घट गया है, जैसे 10 हो जाएगा, 10 घट जाएगा, हम कुकुम्बर पार्टी देंगे आपको। आप क्या समोसे की पार्टी एक्सपेक्ट कर रहे हैं? गलत। कुकुम्बर पार्टी मिलेगी। वेट लॉस पार्टी में क्या मिलेगा? सलाद तो मिलेगा, और क्या मिलेगा? स्प्राउट्स मिलेगा, बेसन चीले मिल सकते हैं। कुकुम्बर पार्टी तो क्या है? सयुक्त बैलेंस। हर चीज का एक ही समाधान है भौतिक जगत में, बैलेंस। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुःखः। प्रभुपाद जी उसके ट्रांसलेशन में एग्जैक्टली लिखे, भौतिक जगत के सारे दुख दूर हो जाते हैं केवल अगर कोई युक्त है तो, रेगुलेटेड है तो। चाणक्य पंडित ने कहा है, चाणक्य ने कहा अति सर्वथा वर्जयेत। सुना आप लोगों ने? अति सर्वत्र है ना, सर्वथा है एक्चुअली, सर्वत्र श्लोक। इस श्लोक देखेंगे। हाँ भाई, कैसे कैसे अति, हाँ, अतिरूपेण वै सीता चाति गर्वेण रावणः अतिदानात् बलिर्बद्धो ही अति सर्वत्र वर्जयेत। तो बोल रहे हैं भाई, सीता सीता के जीवन पर विपत्ति क्यों आई? ये एक नीति श्लोक है, इसको उधर से उसके रियल मीनिंग, उसका ट्रांसेंडेंटल मीनिंग से कनेक्ट नहीं करना है, केवल ये जीवन में जीने के लिए। अति रूपेण वही सीता, सीता को समस्या क्यों आई? अति सुंदर थी। और अति गर्वेण रावण, रावण अति गर्वित था। गर्वित होना बुरा नहीं है, हम गर्व से कहो हम भारतीय हैं, बोलो ना, बोलना चाहिए 15 अगस्त। अति गर्वेण, लेकिन रावण की समस्या क्या थी? अति गर्वेण। और अति दानाद बलिर्बद्धो, दान देना चाहिए लेकिन अति दान में नहीं देना चाहिए। ट्रांसेंडेंटल रिले में तो भाई आत्मनिवेदन के महान आचार्य बलि, वो वहां चर्चा नहीं है, चर्चा है एनालिटिकल चर्चा है। भौतिक जगत में अगर ठीक ठाक रहना है मूल्यांक 3 वाले लोग ऐसे ही होते हैं, है ना। अति दानाद बलिर्बद्धो ही है सर्वत्र वर्जयेत, ही अति सर्वत्र। इसलिए अति नहीं होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। कोई पढ़ रहा है तो पढ़ा ही जा रहा है, पढ़ा ही जा रहा है, पढ़ा ही जा रहा है। कोई सो रहा है तो सोता ही जा रहा है, सोता ही जा रहा है। खा रहा है तो खाते ही जा रहा है। कोई भक्ति कर रहा है तो सारी भक्ति आज कर देगा। ये मना किया गया है, इसको रेगुलेट करने की आवश्यकता है। तो ज्यादा जोगी मत हो जाए, ज्यादा जोगी मत हो जाए, ज्यादा जोगी मत मत हो जाए। सही बात है। तो अति नहीं होनी चाहिए, है ना। पूरा खेल यही है, अति मत करो, माइंडफुल रहो। अरे भैया, जो आदमी कॉपी कलम का इस्तेमाल नहीं करता है वो जिंदगी में कुछ नहीं करता है, मतलब लिखता नहीं है। मेरा स्केड्यूल ऐसा होना चाहिए, अरे हर दिन गिरेंगे ना, फिर बनाएंगे। मेरे लाइफस्टाइल ऐसी होनी चाहिए, मेरे गोल्स, टू डू लिस्ट आज की ये है। आप गिर जा, हमारा पूरा जो, अभी हम भक्ति छोड़ो, अभी हम क्या कर रहे हैं? भक्ति तो अभी हम किसी तरीके से अपने लाइफ को बैलेंस करने में लगे हुए हैं, कोई अति ना हो, कहीं अनरेगुलेट। अभी रेगुलेशंस में आने में, इसलिए इसको कहते हैं रेगुलेटेड भक्ति, वैधि भक्ति।
इसका शब्द रेगुलेटेड क्यों बोला गया है? क्योंकि अभी हम लोग सीख रहे हैं, अभी हम लोग रेगुलेटेड नहीं है, अभी हम लोग जो करते हैं तो उसमें खो जाते हैं, फिर दूसरी चीज भूल जाते हैं। खोना गलत नहीं, लेकिन दूसरी चीज भूलना गलत है। इसको रेगुलेटेड, तो यहाँ पे बोल रहे भगवान काम को जीरो नहीं कह रहे, बोल रहे कि काम जीरो कर दो, ऐसा बोले भगवान। काम क्रोध को जीरो कर दो, अभी क्रोध नहीं करूंगा। अरे तुम्हें क्रोध की जरूरत अपनी अपनी जगह पे है। हर चीज को भगवान बहुत प्रैक्टिकल उपदेश है। काम क्रोध उद्भवम वेगम, काम और क्रोध से जो वेग जनरेट होते हैं, उत्पन्न होते हैं, उसको युक्त रेगुलेट करो। तो मेरा हमारा चर्चा चल रही थी कि काम साधु के अंदर भी काम है, भक्तों के अंदर भी काम है, लेकिन भक्तों के अंदर भी तृष्णा है, लेकिन क्योंकि हम कृष्ण कथा से उसको रेगुलेट कर रहे, रेगुलेटर हमारा काम कर रहा है। कभी कभी देखा पंखे का रेगुलेटर काम नहीं करता, वो एक करो तो फुल पे जाता है, दूसरा करो तो बिल्कुल धीमा हो जाता है। वो 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर पे काम ही नहीं करता, या तो 5 नंबर काम करेगा, 1 नंबर पे काम करेगा। सब ना इसके अंदर रेगुलेटर खराब हो गया। पंखा खराब नहीं है, रेगुलेटर खराब है। इसी तरीके से रेगुलेटर, जिस जो व्यक्ति भक्ति करता है, रेगुलेशन वैधि भक्ति विधि विधान को मानते हुए, शास्त्रों के शासन को मानते हुए, गुरुजनों के शासन को मानते हुए, नियमित रूप से कृष्ण कथा का श्रवण करते हुए, तो क्या होता है, उसकी जो तृष्णा है ना, वो रेगुलेट हो जाती है। और धीरे धीरे तो वितृष्णा, फिर भौतिक प्यास बुझ जाती है, फिर नहीं रह जाती है। तो ये रेगुलेशन कर रही है। तो कृष्ण कथा के श्रवण करने से क्या होता है, हमारा रेगुलेटर काम करता है। अब समझ पा रहे हैं चीजों को, ये क्लियर समझ आ रहा है? तो इससे रेगुलेशन, तो भगवान बोल रहे, ये आप परीक्षा में कह रहे हैं कि कृष्ण कथा सुनने से अरति दूर हो जाती है और तृष्णा की मात्रा कम होती है, रेगुलेट होता है। और क्या होता है, तीसरा बेनिफिट बता रहे हैं, सत्वम च शुद्धयति, हमारा अस्तित्व शुद्ध होने लगता है, यानी हमारे विचार शुद्ध होने लगते हैं, हमारा रहन सहन शुद्ध होने लगता है। मैं अभी 2-3 दिन पहले विचार कर रहा था, अब हमारे कभी आईटी सेंटर में आइए, तो उस दिन गति कृष्ण आया था, तो उसे एक अलमारी मैंने उससे साफ करवा ली। दूसरे दिन हल्दीराम का प्रोग्राम था, तो जितने वॉलंटियर्स खाली घूम रहे थे, मैंने कहा पूरा रूम साफ करो, तो बच्ची कुछ अलमारियां भी उनसे साफ करवा ली, है ना? तुम आए थे ना उस दिन, आप तो थे ना, है? सब कुछ साफ हो गया। तो मैं परसों की बात है, मैं ऐसे हमारा है ना फुल्ली एयर कंडीशन रूम में चमकता हुआ, और पर्दे ऐसे ऐसे करके बंधे हुए, है ना, और कंप्यूटर लैपटॉप रखा हुआ सरफेस पे, और मैं ऐसे जब कर रहा था, मैं देखना हाईली एरिस्टोक्रेटिक लग रहा है, इट वाज फीलिंग सो नाइस, क्लीन, चमकता हुआ, है ना, एयर फ्रेशनर वगैरह वगैरह खुशबू देता हुआ, और साफ सुथरा चमकता रूम, हाँ, उसमें क्या कहते हैं, चमकता हुआ आपका बेड, चमकता हुआ ऐसा लग रहा था, और आप उसमें शांति जब कर रहे, हाँ क्या फील आ रहा था, मानना पड़ेगा। कितना है मतलब, ये और ये वो जीवन है जब हम कैसे गंदगी से, इस वाले रूम को देखो जरा, आप कैसे किधर चमकता है, देखो है? आप देखिए हॉस्टल रूम में, मुझे ध्यान है मैं क्योंझर में क्लास करने गया था, क्योंझर गवर्नमेंट हॉस्टल में, रेगुलर 3-4 बार हो गया मैं। अब तो ऐसे कुछ दोस्तों बच्चों दोस्ती हो गई, तो मैं वो एक बच्चे के रूम में देखा, तो आप हॉस्टल के रूम जानते हैं, उस बच्चे से मेरा रेसिडेशन अच्छा हो गया था। उसका नाम है गगन, एक बच्चा था, और उसका एक दूसरा दोस्त का नाम था निगम। गगन निगम साथ में रहते थे। गगन को भक्ति में जोड़ा था राजशेखर प्रभु ने, ट्रेन में आते हुए, ठीक है। और फिर गगन तो अभी उसके पिताजी एक्सपायर कर गए, तो उसकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह से मेरा ज्यादा टच भी नहीं है। गगन का भाई अभी परम पूज्य भक्ति वैष्णव आश्रय महाराज से बरमपुर में लास्ट ईयर दीक्षा लिया, और वो 1-2 साल में ज्वाइन भी करने वाला है। शुरुआत कहाँ से हुई, पहले राजशेखर प्रभु ने क्या कहते हैं ट्रेन में उसको मिला, फिर मैं गगन के कॉलेज में केओंझर गया, फिर केओंझर में 3-4 बार गया, फिर गगन ने अपने भाई को जोड़ा, फिर भाई भक्ति किया, फिर वो हैदराबाद कहाँ, वो पुणे में जहाँ भी गया वो इसमें रहा, ट्रेंड हुआ। फिर उसके बाद गगन अभी उतना नहीं आगे बढ़ा, लेकिन उसका जो भाई है वो दीक्षा ले लिया। आपको याद होगा हम लोग गए थे लिंगराज मंदिर और अनंत वासुदेव में प्रसाद ले रहे थे, तो एक लड़का और उसके कुछ मामा और वो सब आए थे, मैं मिलवा रहा था, वो है गगन का भाई, उसकी दीक्षा हो गई। और मैंने कहा ज्वाइन कब कर रहे, बोले
लेकिन उसका माइंड में है ज्वाइन करना है, तो ऐसे कनेक्शन होता है। तो गगन और निगम के रूम में जब मैं एक बार गया तो मैंने कहा तुम लोग बाहर हो जाओ, उनको कर दिया मैंने बाहर, मेरे साथ रमामुंड रुके, उनको दोनों को हमने बाहर कर दिया, उनको रूम हमने किया बंद, और जो पूरे रूम की सफाई करी। तो टीचर लोग को ये भी करना पड़ता है, जाकर के स्टूडेंट की रूम की सफाई मैंने करी। मतलब आप सोचिए कि जो खाया हुआ प्लेट है वो भी 6-6 7-7 8-8 10-10 20 दिन नहीं धुलता है, तो फंगस लग जाती है। ऐसी प्लेटें भी वहां पड़ी रहेगी। मतलब अलमारी के ऊपर में, जैसे आपका पंखा का क्या हालत है इसकी, है ना, ये तो फिर भी व्हाइट है, वो तो पूरा काला हो गया था। फिर उसके बाद में अलमारी के ऊपर उनकी अंडरवेयर पड़ी हुई है, मतलब सी टोटल मेस। लेकिन भक्ति का लाभ ये होता है कि सत्वम च शुद्धति, अस्तित्व शुद्ध होता है, मतलब आपके विचार शुद्ध होते हैं। जब आपके विचार शुद्ध होते हैं, आपका रहन सहन शुद्ध होता है, आपका खान पान शुद्ध, आपको यू कैन नॉट जस्ट बी एनीवेयर, आपका भी अच्छा नहीं लगेगा। ये लक्षण है, अगर हमें गंदगी में अच्छा लग रहा है, इसका मतलब है किसको गंदगी में अच्छा लगता है? जिसके अंदर गंदगी हो उसको गंदगी में अच्छा लगता है। प्रभुपाद जी ने बोला है, व्हाट इज द साइन ऑफ गुड मैनेजमेंट? क्लीनलीनेस। क्लियर शब्दों में, इफ सम, अगर कोई चीज क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड है, मतलब इट इज गुड। इसका मतलब है जो मैनेजर है वो सही से ओवरलुक कर रहा है चीजों को, सही से देख रहा है, सही से सुपरवाइज कर रहा है। अगर इफ मैनेजर इज कंफर्टेबल विद गंदगी, इसका मतलब ही इज नॉट अ क्वालिफाइड मैनेजर, वो मैनेज नहीं कर रहा है। तो मैं अभी जब लंदन से वापस आया था हमारे आईटी सेंटर में, क्योंकि मुझे पिछली बार अमेरिका से जब वापस आया था लास्ट ईयर, क्योंकि महीने भर आप बाहर रहते हो, तो जब आप वापस आते हो पूरा इधर डस्ट उधर डस्ट, और मैं बहुत बहुत गुस्सा हुआ था प्रैक्टिकली। मतलब मेरी किताबों के ऊपर इतनी मोटी परत जम गई थी धूल की। भाई महीना भर, गर्मी का सीजन, महीना भर आप बाहर रहोगे तो आप, और मैं बहुत बहुत नाराज हुआ था। मैंने कहा तुम लोग मैनेज क्या कर रहे हो, तुम इतनी मोटी परत मिट्टी की जमी हुई है अलमारी में, मतलब बुक शेल्फ में। इसका अर्थ क्या है कि आप ऊपर ऊपर से क्लीन कर रहे हो, आप थॉरो क्लीनिंग नहीं कर रहे हो। इसका मतलब है कि द मैनेजर इज नॉट मैनेजिंग इट, वो नहीं देख रहे हैं, नहीं ध्यान दे रहे हैं। अभी रिसेंटली हमने हमारे किचन की सफाई करी, इन लोग का मन में जहां है तो पन्नियां कहीं भी डाल देंगे, बोरे कहीं भी डाल देंगे। किचन की सफाई करने का इतना बड़ा पन्नियों का ढेर मैंने फेंका है, क्योंकि हम लगे थे हाँ ये लोग कर लेंगे। मैंने कहा अति हो, एक्चुअली उनकी गलती भी नहीं है, हमारे किचन का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं था। अब मैंने 50-60 हजार रुपए खर्च करके प्रॉपर शेल्फ्स मेंटेन किए, प्रॉपर टेबल्स मेंटेन किए। अब जाकर के इनफैक्ट 25 हजार रुपए केवल सिलेंडर का घर बनाया, कि सिलेंडर अब बाहर रहेंगे, अंदर नहीं आएंगे, और पाइप अंदर आएगा केवल। क्यों? उसी सिलेंडर पे, वही सिलेंडर नॉनवेज रेस्टोरेंट में जाता है, उसी के ऊपर मटन चिकन वाले बर्तन भी रखाते हैं, हमारे हमारे प्रसाद के बर्तन भी उसी के ऊपर रखते हैं। ये सर नो, ये क्लीननेस है ये नहीं है। फिर मैं कल हड़काया, मैंने कहा अरे तुम तो बनाया सिलेंडर 25 हजार, तुम लोग पाइप क्यों नहीं ला रहे हो, बाहर फिट क्यों नहीं कर रहे हो? तब जाके वो आज शायद होने वाला है। सी, मैनेजमेंट रिक्वायर्स लॉट ऑफ अटेंशन, खुद लगना पड़ता है, घिसना पड़ता है। परंतु यही साइन है कि आप साफ सुथरे हो या नहीं अंदर से। अगर आप, इफ यू आर कंफर्टेबल विद अनक्लीन एनवायरमेंट, दैट मीन्स देयर इज लॉट ऑफ डिफिकल्टी गोइंग विद इन। राधानाथ महाराज ने कहा है, उनका एक कोटेशन है, फेमस कोटेशन है, कि इट इज सेड इन शास्त्रास दैट द ब्रह्मचारी ऑफ कलयुगा विल रिमेन अनक्लीन। ब्रह्मचारी मीन स्टूडेंट्स। इट इज सेड इन शास्त्रा कि कलयुग के जो स्टूडेंट्स हैं, जो ब्रह्मचारी है, वो अनक्लीन रहेंगे। पर नेक्स्ट लाइन महाराज की है, दैट डजंट मीन वी नीड टू प्रूव दिस वर्ड्स ट्रू। इसका अर्थ ये नहीं होता है, लाइब्रेरी में लगा है, इसका अर्थ ये नहीं होता है कि हमें इन शास्त्रों के, क्या बोलते हैं वो, क्या मतलब बोलते हैं भविष्यवाणी को, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, प्रोफेसी को प्रूव करना है। इसका अर्थ ये कतई नहीं है। तो आध्यात्मिक जीवन में उन्नति का अर्थ ही होता है कि सत्वम, हमारा अस्तित्व शुद्धिकरण होता है।
हमारे विचार शुद्ध होते हैं, हमारे कार्यकलाप शुद्ध होते हैं, हमारा भोजन रहन सहन शुद्ध होता है, साफ होता है। तो ये साइन है। हम अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से देख करके अगर हम बहुत कंफर्टेबल हैं, उससे पता चल जाएगा कि हमारा इंटरनल कॉन्शियसनेस में क्या चल रहा है। इसलिए लीडरशिप का एक गुण बताया है भीष्म पितामह ने महाराज युधिष्ठिर को। आप लीडरशिप फॉर द एज ऑफ हायर कॉन्शियसनेस में पार्ट 2 में इस सेक्शन में आता है कि एक लीडर की जिम्मेदारी है, एक अच्छा लीडर कौन होता है, जैसे ही उसको आप लीडरशिप पोजीशन देंगे, सबसे पहले वो इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करेगा, पहले वो चीजें बेटर दिखाएगा। ये अच्छे लीडर का निशानी है। जैसे मान लीजिए अगर आपको कोई अगर लीडर आप बने तो सबसे पहले आपको किस चीज पे फोकस करना है, क्लीनलीनेस पे फोकस करना है, और ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज एंड क्लीन। इससे क्या होता है कि प्रजा का माइंड पूरा अच्छी तरह बदल जाता है। क्योंकि देखिए, अंदर से आप शुद्धिकरण करेंगे और फिर वो बाहर रिफ्लेक्ट करेगा, इट विल टेक टाइम। तो एक अच्छा लीडर कहां से शुरू करता है, वो बाहर से शुरू करता है, ताकि अंदर, जब बाहर शुद्ध है तो अंदर भी शुद्ध अपने आप को करने का व्यक्ति का इंपेटस आता है। ये कौन बोल रहे हैं? ये युधिष्ठिर महाराज को भीष्म पितामह बोल रहे हैं। इसलिए अभी हम लोगों ने बहुत पैसा खर्चा किया, आप लोगों ने देखा पेंटिंग वेंटिंग हो गई है। अभी मेरा बाहर घास लगने वाला, घास में लक्ष्मी देखे आया, अभी मेरा इतना सब अटक गया है। घास वाले को 10,000 रुपए दिया, वो अटक गया, आ नहीं रहा है। कांच वाले को 35,000 रुपए दिए, वो अटक गया है, वो आ नहीं रहा है। वीजा वाले को 16,000 रुपए दिया, वो अटक गया है, काम नहीं कर रहा है। वो एक कोटेशन दिया 3 लाख रुपए पेमेंट करके उसको, 2,80,00,000, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। और क्या बोला था, और क्या हो गया, कार गई है इंश्योरेंस में, महीना भर हो गया, वापस नहीं कर रहे। पूरा स्टेगनेंसी चल रही है जीवन में, फ्रस्ट्रेशन आ गया। एनीवे, लेकिन अभी हमने घास के लिए इन्वेस्ट कर दिया है, पूरा प्रॉपर ग्रीन ग्रास, बीच में बढ़िया से एक फाउंटेन ऐसा उठेगा, लोटस फूल मिलेंगे आपको अगली बार आप जब भी आएंगे, है ना, प्रॉपर। क्यों, ये क्या जरूरत है इसकी? एम्बियंस मैटर अलॉट, बहुत मैटर करता है। अभी मैं आनंद को बेस में गया था, काफी सुधार है पहले से, लुकिंग वेरी नाइस एंड क्लीन, मतलब बेटर देन बिफोर। बाथरूम वाथरूम भी साफ थे। मैसेज क्लियर है? इशारा कहाँ जा रहा है, समझ आ रहा है ना? हाँ, इंपॉर्टेंट है, these थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो दिखाना है हमको अच्छा लगना चाहिए ना। सत्वम च शुद्ध, कृष्ण कथा का एक बेनिफिट है, अस्तित्व का शुद्धिकरण होता है। कितने बेनिफिट हो गए? 3। अच्छा, ये सत्वम च शुद्ध थी तुरंत होता है कि बहुत समय लगाता है? तो अचिरेण पुंसा, बहुत समय नहीं लगाता है। दूसरे प्रोसेस को फॉलो, अब आपको प्रैक्टिकल, दूसरे प्रोसेस है जो लोग योग मार्ग में हैं, ज्ञान मार्ग में हैं, कर्म कांड में हैं, दुनिया भर में, आप उनसे बात नहीं कर सकते। you'll feel suffocated to sit with them, they're completely materialistic। अभी करके देखिए। कल एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न पूछा, परसों लास्ट टाइम आईटी क्लास में, कि भाई शिव पुराण तो शिव जी को ग्लोरीफाई करती है, विष्णु पुराण विष्णु का करती है, भागवत पुराण कृष्ण करती है, कौन सा सही है? सभी तो शास्त्र है। तो हमारा एक जनरल आंसर तो होता है सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, कि 3 तरह का क्लासिफिकेशन है पुराणों का, सात्विक पुराण, राजसिक पुराण, तामसिक पुराण। ये एक आंसर है। दूसरा आंसर ये है, कई आंसर है, मैं दूसरा आंसर ये है कि भाई सारे पुराण सही बात बोलती है, और उनका क्या बोलते हैं, ओरिएंटेशन अलग है। भाई इस मकान का मालिक हम लोग है कि नहीं है? क्या हम इस मकान के मालिक हैं या नहीं हैं? 1 महीने तक का रेंट दिया है, 1 महीने, कोई माइकल लाल हमको यहाँ से अलग हटा नहीं सकता, हम 1 महीने तक के मालिक हैं। यस और नो? इस मकान के मालिक ओनर भी हैं, लाइफ टाइम मालिक है। पर अगर मोदी जी बोले नहीं मैं बिल्कुल सड़क यहीं से निकालूंगा, तो क्या करेंगे? खाली करना पड़ेगा। तब आपका जो मालिकाना राइट्स है खत्म हो जाएगा। भाई ऐसा होता है फैक्ट्री डालनी हो कहीं पे, गांव वाले जमीन नहीं देते हैं, तो गवर्नमेंट, ये रोड एक्सपेंड करना है, गांव वाले प्रेम से मान गए तो बहुत अच्छा है, पैसा लेके मान गए तो बहुत अच्छा, नहीं करेंगे दोनों केस में।
अभी भोपाल मध्य प्रदेश का घटना, अब रील से देखा, हमको तो प्रैक्टिकल पता नहीं चला। चीफ मिनिस्टर के आदमी बुलाते हैं, दरवाजा बंद करते हैं, बोले आपको सब मिलेगा, खाने की जगह मिलेगी, रहना मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। यहां से निकलने से पहले आप जितना दिन इस घर में रहना चाहते हैं आप रहिए, इस होटल में, इस रूम में, इस चार दीवारी के अंदर आप रहिए, बस निकलने से पहले आपको प्रॉपर्टी के सेल एग्रीमेंट पे साइन करके जाना पड़ेगा। ऐसे कर करके हजारों हजारों एकड़ जमीन ऐंठी जा रही है। मध्य प्रदेश की ये ताजी खबर है। मतलब प्रेम से आपको मना सकते हैं, हम प्रेम से मना रहे हैं कि भाई साहब आप यहाँ रहिए, हम आप रहिए, हम आपको खाना रहना सब व्यवस्था करेंगे, लेकिन इस घर से बाहर निकलना अगर आपको, पेपर साइन करके निकलना पड़ेगा। ऐसे कर रहे हैं। कहने का मतलब मालिकाना हक की क्या, उस मालिकाना हक का क्या स्टेटस है? भाई और मेरा घर है, तो कल अगर यहाँ से रोड निकलनी होगी तो सर आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा तरीका क्या है, जैसे योगी जी ने किया, नोएडा में उनको बनाना था एयरपोर्ट, तुमने जब सब गांव वालों से जमीन ली, अच्छा पैसा भी दिया, बाद में सबको सम्मान भी दिया और सबको फ्लाइट पे भी घुमाया। ये एक तरीका है, और दूसरा तरीका ये भी है। एनीवे दोनों ही तरीके हैं, पर जमीन आपकी भले ही है फिर भी नहीं है। तो तो आप मालिक हैं महीने भर के लिए, वो व्यक्ति मालिक है इनडेफिनेट काल के लिए, लेकिन सरकार और बड़ी मालिक है, वो जब चाहे ले सकती है, लेकिन उनसे भी बड़े मालिक कृष्ण है। ऐसा, तो मालिकाना हक अलग अलग लेवल पर है। तो अगर किसी शास्त्र में लिखा है कि कृष्ण भगवान है, और किसी शास्त्र में लिखा है विष्णु भगवान है, और किसी शास्त्र में शिव भगवान है, ये तीनों बात सही है। तो शिव जी का वर्चस्व इस भौतिक ब्रह्मांड तक सीमित है, कृष्ण का वर्चस्व ऐसे करोड़ों करोड़ों भौतिक ब्रह्मांड और पूरा आध्यात्मिक जगत उनका पूरा है। तो दोनों का मालिकाना हक है। गलत तो दोनों शास्त्र नहीं बोल रहे, पर वो किस, ब्रह्मा जी भी शासक है, पर एक मतलब उनका 100 साल की जिंदगी है। तो इस तरीके से इस समय भाई लिखा है दुर्गा देवी इस जगत की जगत जननी है, गलत लिखा है क्या? पर भौतिक जगत जगत जननी तो दुर्गा देवी ही है, पर दुर्गा देवी अपने आप में कौन है? छाये वयस्य, भगवान की छाया शक्ति है माया देवी, दुर्गा देवी। अब समझ पा रहे हैं ना? तो शास्त्र में एक बात दो बार इसको समझाया है कि जैसे शिव पुराण में अगर आप पढ़ेंगे तो शिव जी का ग्लोरी है, और विष्णु और भागवत पुराण में भगवान कृष्ण का ग्लोरी है, लेकिन शिव पुराण की स्टार्टिंग क्वेश्चन क्या है? सूत गोस्वामी से नैमिषारण्य के ऋषि आदि क्या पूछ रहे हैं कि हमें शिव जी का ग्लोरीज बताइए। और भागवत पुराण का क्वेश्चन क्या है? भागवत पुराण का ओरिजिनल क्वेश्चन क्या है कि जीवों के लिए, जैसे परीक्षित महाराज सूत गोस्वामी से क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? नहीं, परीक्षित महाराज क्या प्रश्न, 6 प्रश्न तो नहीं, भागवत कथा सुन के आए हो क्या? है टीवी पे देख के आए हो? साथ भागवत पढ़ो है, तुरंत पकड़ में आ गया, कहीं इधर उधर सुन के आए, आस्था चैनल से सुन के आए। परीक्षित महाराज शिवदेव गोस्वामी से पूछ रहे हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है, और विशेष मतलब जीवन का कर्तव्य, हमारा कर्तव्य क्या है, मनुष्य मात्र कर्तव्य, सबका कल्याण का मार्ग क्या है, क्वेश्चन है सबके कल्याण का मार्ग क्या है, और विशेष रूप से मरणासन व्यक्ति का धर्म क्या है। यहां से क्वेश्चन शुरू है। और सूत गोस्वामी से नैमिषारण्य आदि के ऋषियों ने जो क्वेश्चन पूछा, वो क्वेश्चन 6 क्वेश्चन में भाई भगवान की ग्लोरी बताइए, जीवों का परम कल्याण का मार्ग बताइए, भगवान की अवतार कथा करिए, डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो अब क्वेश्चन के लेवल में अंतर देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे बात हो रही है कि एक जीव का परम कल्याणकारी धर्म क्या है, उस, और यहाँ पे क्वेश्चन है शिव जी ग्लोरी बताइए। तो भाई वो क्वेश्चन के हिसाब से आंसर लिखा गया है, तो पुराण उधर पे अलग है, उधर पे अलग है। ये बात समझ आ रही है? ये अंतर समझ आ रहा है? इसलिए डिस्टिंग्विश है। तो मेरा कहना यह है कि अब ये तो कई आंसर हो गए, एक आंसर और प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकल आंसर। भाई कोई व्यक्ति बोलता है शिव पुराण में तो ये दिया, विष्णु पुराण में दिया, हम कैसे माने? देखो भाई शिव पुराण का फल क्या है, शिव उपासना का फल क्या है? सामान्यतः शिव जी का उपासक व्यक्ति जो है वो क्या प्राप्त करने में
मजे लेता है। धनम जनम सुंदरिम, मैक्सिमम मोक्ष, संसार का भोग और मैक्सिमम मोक्ष, ये एक शिव उपासना का जनरल फल है। विशेष फल नहीं, विशेष फल तो कृष्ण भक्ति। जनरल फल क्या है कि संसार का भोग और अधिक से अधिक मोक्ष। संसार का भोग और अधिक अधिक मोक्ष को भी मल बताया गया है भागवत के स्टैंडर्ड से। ये भी मतलब इतर इच्छा है, ये भी मतलब शुद्ध विचार नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक पुराण है जो आपके अस्तित्व को शुद्ध करती है, और आपके अंदर के ये सारे मल, अर्थ काम मोक्ष पर्यंत, ये सब मल है, ये गंदगी है। तो एक पुराण आपको वहीं तक छोड़ती है और एक पुराण आपके अस्तित्व को शुद्ध करती है। आप प्रेम की प्राप्ति के लिए अग्रसर होते हैं, तो अपने आप से पता चल जाएगा कि दोनों पुराणों का स्टैंडर्ड क्या है। अभी मैं ये डायरेक्ट बोलूंगा कि ये तामसिक पुराण है, ये सात्विक पुराण है, तो लोग बोलेंगे कि ये क्लासिफिकेशन, और फिर कोई ये भी बोल सकता है कि मैं तो तामसिक हूं, मेरे को नहीं सुनना, मैं तो तामसिक हूं, हमें फर्क है, हम तो तामसिक है। मैं क्यों बोल रहा हूं कि मध्य प्रदेश में पता नहीं, शास्त्र भागवतम के 5th कैंटो में लिखा है कि सेंट्रल इंडिया में सारे कर्मकांडी पाए जाएंगे। नहीं, ऐसा क्यों लिखा है? मैं कल परसों पढ़ रहा था और ये फैक्ट भी है। दक्षिण भारत में वैष्णव जगत, वैष्णव राज्य है, लेकिन सेंट्रल इंडिया में सारे कर्मकांडी, और तुम्हारे एरिया में तो ज्यादा। ये मतलब आप उनसे, आप किसी भी कर्मकांडी है, ज्ञानकांडी, आप चर्चा करिए, उनका कॉन्शियसनेस बहुत पोल्यूटेड है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष वहीं तक सीमित है। केवल क्या बोलते हैं, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा, केवल अपनी इंद्रियों की तुष्टि, और अपनी इंद्रियों की तुष्ट करके अगर फ्रस्ट्रेट हो गए तो मोक्ष की इच्छा। ये स्टैंडर्ड है किसका? मतलब ये जो भक्ति के इतर जो भी मार्ग का अनुसरण करता है उनका लेकिन क्योंकि अस्तित्व का शुद्धिकरण का वहां पे कोई विचार है ही नहीं लेकिन भक्ति कृष्ण कथा का भाई, अस्तित्व शुद्ध होता है तुरंत, अचिरेण। और क्या फायदा मिलता है? भक्तिर हरौ, भगवान हरि के चरणों में प्रेम बढ़ता है, ये कृष्ण कथा का बेनिफिट है। तत्पुरुषे च सख्यम, और बड़ी अच्छी बात है, तत्पुरुष यानी भगवान के भक्तों के साथ में मित्रता का भाव बढ़ता है। कितने हो गए कथा के बेनिफिट? अपैत्य रतिर भी तृष्णा, सत्वम च शुद्धति अचिरेण पुंसा, भक्तिर हरौ तत्पुरुषे च सख्यम। अभी तत्पुरुषे से किसके साथ दोस्ती बढ़ती है? इसका अर्थ क्या है भाई? फ्लॉक क्या बोलते हो? बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। भक्तों के साथ, इसको ब्रजकिश प्रभु अच्छा पॉइंट बताते हैं, हम किसको इंप्रेस करना चाहते हैं हम वो हैं। हम जिसको इंप्रेस करना चाहते हैं हम वो हैं। इसका अर्थ क्या है? अगर आप किसी शराबी को इंप्रेस करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसे ज्यादा शराब पी के दिखाना पड़ेगा, तब वो बोले वाह यार, मानना पड़ेगा, गुप्ता जी में कुछ तो बात है। समझ रहे हैं? कोई व्यक्ति जो इंद्रिय भोग में लगा है, उसको अगर आपको इंप्रेस करना है तो आप अपने त्याग से उसको इंप्रेस नहीं कर सकते। उसको आप ज्यादा इंद्रिय भोग करके दिखाओगे तब मानेगा ये मेरा लीडर है। यस और नो? हम जिसको इंप्रेस करना चाहते हैं हम वो है। हमारी, हम किसको इंप्रेस करना चाहते हैं इससे पता चल रहा है हमारी कॉन्शियसनेस क्या है। अगर मैं वैष्णव को इंप्रेस करना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक अच्छा वैष्णव बनना पड़ेगा। तो हम किनके साथ सखा शब्द का अर्थ जानते हैं? सखा शब्द का अर्थ क्या होता है? दोस्त, मित्र, सखा। तो फिर दोस्त और मित्र में क्या अंतर है?
और सुहृद, ये तो सब तो दो, ये तो फ्रेंड की पर्यायवाची है, अंतर है लेकिन। अर्जुन और कृष्ण सखा हैं। सखा शब्द क्या होता है? साथ साथ खाने वाले। अरे आपकी ये हिंदी आपने ज्यादा पढ़ लिया है, हिंदी पखवाड़े का आपको असर हो गया है। सखा मतलब, मित्र मतलब, सुहृद मतलब, भगवान गीता में कह रहे हैं सुहृदम सर्वभूता नाम। भगवान नहीं बोल रहे सखा, सुहृद वहां बोल रहे हैं। सुहृद मतलब वेल विशर, इसको इंग्लिश में एक बोलते हैं वेल विशर, भगवान वेल विशर है। मित्र मतलब, हाँ कैसे इसके संस्कृत में कैसे है? मिथोत्रायते इति मित्र, मतलब कठिन समय में जो एक दूसरे की, मिथो मतलब मिलकर एक दूसरे की सहायता करे। अ फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड, तो कहते हैं मित्र, मिथोत्रायते। और सखा मतलब सम्यक ख्याति, जैसे कृष्ण और अर्जुन में एक सम्यक ख्याति है। अगर कृष्ण आया और अर्जुन नहीं आया तो लोग तुरंत पूछे अरे अर्जुन नहीं आया, और अर्जुन आया कृष्ण आया, कृष्ण नहीं आया। समान ख्याति है, समान ख्याति है, मतलब एक जाएगा तो दूसरे साथ में जाएगा ही, इसको कहते समान ख्याति। तो आपकी समान ख्याति किसके साथ हो रही है? तत्पुरुषे, उनके लोगों के साथ आपकी ख्याति होगी। मतलब क्या है? आप वैष्णव नहीं है, लेकिन क्योंकि आप वैष्णवों के साथ में उठना बैठना करते हैं तो आपकी भी ख्याति उनके जैसी हो रही है। इस्कॉन वाला है, आपने क्या किया इस्कॉन वाला होने के लिए बताइए? जो प्रभुपाद जी ने किया, जो गुरु वर्ग करते हैं, हम में से कोई भी उस लेवल पे क्या कर रहा है, पर हमारी ख्याति क्या है? प्रभुपाद जी इस्कॉन वाले और हम इस्कॉन वाले। देखो सेम ख्याति मिल रही है कि नहीं मिल रही है? सेम ख्याति मिल रही है। तो सेम ख्याति किसको मिलती है? अगर आप शराब नहीं पीते लेकिन आपके दोस्त सारे शराबी हैं, आप नहीं पीते लेकिन आपके सारे दोस्त नशेड़ी हैं, गंजेड़ी हैं, तो क्या होगा? तो आप कहीं से भी जाओगे साला गंजेड़ी आ गया, ऐसे ही बोलेंगे ना। अरे आप नहीं लेते गांजा, लेकिन क्योंकि आप गांजा पीने फूकने वालों के साथ उठना बैठना करते हैं, आपकी ख्याति भी समान हो गई। तो अभी जब आप कृष्ण कथा करेंगे तो कृष्ण कथा किसके बीच में करेंगे? वैष्णव के बीच में उठना बैठना करेंगे, और वैष्णव के बीच में उठना बैठना करेंगे तो क्या होगी? कृष्ण कथा होगी। तो आपका उनके जैसे सम्यक ख्याति हो जाएगी, उनकी ख्याति भी उनके जैसी हो जाएगी। आपके अंदर कुछ भी चल रहा हो, लेकिन क्योंकि आप वैष्णव के बीच में उठना बैठना करते हैं और आप कथा सुनते हैं, तो तत्पुरुषे च सख्यम। समझ आ रहा है? ये लाभ है कृष्ण कथा करने का। इसका एक और अर्थ ये होता है कि वैष्णवों के बीच में कृष्ण कथा करने से हृदय के सारे जो झगड़े हैं वो मिट जाते हैं। साथ में नाम संकीर्तन करने से, साथ में कीर्तन जप करने से, साथ में कथा सुनने से प्रेम बढ़ता है, और साथ साथ सम्यक ख्याति होती है। आप भी अब वैष्णव के बीच में गिने जाने लगेंगे। तो ये है भगवान कृष्ण की कथा श्रवण करने के बेनिफिट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इसीलिए क्या कहा गया है? यद दिनम तद दिनम दुर्दिनम मन्ये मेघ अच्छन्नम न दुर्दिनम यद दिनम कृष्ण समलापा कथा पीयूष वर्जितम। और क्या बोल रहे हैं कि मनुष्य लोग कितना आश्चर्यचकित हैं? सुधाम परित्यज्य विषम पिबंती। तो क्यों विष पीते हैं? क्यों अमृत नहीं चखते? इंटरेस्ट नहीं है। तो इंटरेस्ट कैसे आएगा? सुनने से आएगा। और क्या केवल इंटरेस्ट आएगा? नहीं, बहुत कुछ आएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंडिंग के साथ में आपका बेनिफिट होगा। नो द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ये लाभ है। आश्चर्य नहीं है? कृष्ण कथा छोड़ के फालतू बातें कर रहे हैं, इतना अमृत छोड़ के भी पी रहे हैं, आश्चर्य की बात नहीं है? क्या पागल लोग हैं।
और कोई और नहीं, हम अपने ऊपर आश्चर्य करना चाहिए। कभी कभी होता भी आश्चर्य कि इतनी बहुमूल्य वस्तु हमें प्राप्त हुई है, उसको हम वैल्यू नहीं करके, जिस दिन टाइम वेस्ट हो जाता है, जिस दिन थोड़ा सा ज्यादा रियलाइजेशन ले लेते हैं, जिस दिन भक्ति थोड़ी सी क्या बोलते हैं डाइल्यूट हो जाती है, जिन जब ठीक से नहीं होता है, उस दिन बड़ा आश्चर्य होता है, इतनी अच्छी वस्तु मिलकर के अगर हम उसका बेनिफिट नहीं ले पा रहे, क्या बुद्धि है। कभी कभी ऐसा आत्मग्लानी भी होती है, आश्चर्य भी होता है कि इतना बेवकूफ कौन कैसे हो सकता है कोई, समझ रहे हैं। जैसे मान लीजिए कभी मैं आईआईटी में हम बैठते हैं, बच्चों को बुलाते हैं, आते नहीं है, नहीं इतना बेवकूफ कैसे कोई हो सकता है कि हाँ इतना इतना अच्छा इंस्टीट्यूशन आपके कॉलेज के जस्ट सामने है, जहाँ पे कृष्ण की भक्ति फ्रीली अवेलेबल है, मूर्ख लोग आते नहीं है, टाइम नहीं है इनके पास। क्या आश्चर्य की बात है, क्या कहाँ बिजी है। तत्वन्य वाचा कुका पठंती, क्या पढ़ रहे भगवान जाने, इतनी वस्तु बहुमूल्य वस्तु छोड़कर। अच्छा ये कब रियलाइज होता जानते हैं, जिस दिन कृष्ण कथा सुन के जब एनरिचमेंट होता है ना, उस दिन ज्यादा रियलाइज होता है कि आज मैंने कृष्ण कथा सुनी। मैं बीच से वॉक पे जा रहा था, तो मैं भाई वॉक पे करके, वॉक पे जब करना थोड़ा मुश्किल होता है कि आप हाँपते हैं जब करते हैं, तो मैं कथा सुनते जाता था। तो मैं 15 दिन लगातार वॉक पे तो गया ही था। मेरी मम्मी अगर ये लेक्चर देखेंगे बोलेंगे अब तुम नहीं जा रहे वॉक पे, तो फंस जाऊंगा। नहीं मैं फिर से जाना शुरू करूंगा, मतलब थोड़ा बीच में गैप हो गया, मैं फिर से शुरू करूंगा। तो वॉक पे जाता था, तो मैं लेक्चर सुनते था, राधा महाराज का मुझे लेक्चर बहुत पसंद था, तो मैं सुनते सुनते जाता था, सुनते सुनते आता था। तो मेरा 1-1.5 घंटे की उसमें, या कभी कभी 2 घंटे भी वॉक में अच्छा लेक्चर, 1.5-2 घंटे का लेक्चर कवर हो जाता था। इतना एनरिचमेंट फील होता है, लगता है अरे क्यों इतना टाइम वेस्ट दूसरी जगह कर देते हैं, इतना अच्छा लग रहा है। जब आप जिस दिन कथा सुनते हैं, जिस दिन अच्छे जब करते हैं, जिस अच्छे से आपको एनरिचमेंट फील होता है, उस दिन लगता है कि मैंने पुराना टाइम मैंने क्यों वेस्ट कर दिया। लेकिन क्योंकि हमारा कंडीशन नेचर है, हम उस चीज को मेंटेन नहीं कर पाते, इसलिए हमारे लिए रेगुलेशन है कि नहीं हर दिन करना है, नियमित से करना है। ये विधि में क्यों बांधा गया हमको, क्योंकि हमारा स्पॉन्टेनियस अटैचमेंट नहीं है, इसलिए विधि में बांधा गया। इसलिए विधि को अप्रिशिएट करना चाहिए भाई। ये और हमारे इंस्टीट्यूशन में दूसरे इंस्टीट्यूशन सबसे बड़ा अंतर यही है, क्योंकि हमारे पास ये रेगुलेटेड प्रोसीजर्स हैं, इतना सेफ फील करते हैं। जैसे हमारा आईआईटी में 4:30 बजे मंगल आरती होती है, हमको, मेरे को लगता है अभी मैं यहीं रह जाऊं, क्यों, कुछ मेरा हो ना हो, एटलीस्ट मॉर्निंग मेरा सेफ है, भक्ति मेरा सेफ है। आउटपुट भले हम प्रचार वचार ज्यादा कर पाए नहीं कर पाए, बात की बात है। सबसे बड़ी सेफ्टी क्या है कि दिस स्टैंडर्ड हैज बीन सेट कि भैया इसको ना, किसी भी केंद्र में आप जाओ, आपकी साधना का ख्याल, आपको वो रेगुलेशन दे दिया प्रभुपाद जी ने, अन्य किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है। एमपी में कितने तो आश्रम है, गुरुजी लोग 8 बजे उठते हैं, 7 बजे उठते हैं, फिर सबसे पहले तो चाय आती है, खटिया पे बैठ करके चाय पीते गुरुजी। ये आश्रम ऐसे चल रहे हैं, कोई रेगुलेशन नहीं, कोई नियम नहीं। जब यही बोल दे जिसके मन में जो आए वो करो, जो पढ़ना है वो पढ़ो, जो जपना है वो जपो, बहुत फ्री माइंड लिबरल माइंडेड लोग कहते हैं इतना रेगुलेशन बांधना क्या जरूरत है, भक्ति तो हृदय का खेल है। दीज रेगुलेशंस आर, क्या बोले थे, व्हाई रेगुलेशंस आर नीडेड, रेगुलर क्या, regulations are needed to regulate the condition nature of the condition flow। ये है मेन उद्देश्य। इसलिए प्रभुपाद, इसलिए हमारे इंस्टीट्यूशन हमारी स्पिरिचुअल सेफ्टी गारंटी है, क्योंकि रेगुलेशंस कुछ हो ना हो, एटलीस्ट मॉर्निंग इवनिंग प्रोग्राम में रेगुलेशन फिक्स है, एटलीस्ट ये है। ये भक्ति ठाकुर का कोट है। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय।